मुझे एक बात बताना कि मुझे एक बिजनेस करना है और मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड हो और सेपरेट लीगल स्टेटस हो दूसरी एंटिटी, मतलब जो मेरा बिजनेस है उसका। कम ऑन फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कौन सा बिजनेस करूं? कम ऑन बोलो। आई विल रिपीट माई सेल्फ अगेन। मेरे को ऐसा धंधा करना है जहां पे रिस्क है, इसी के लिए मेरा लीगल स्टेटस अलग और मेरी फर्म का लीगल स्टेटस मुझे अलग चाहिए, और मुझे मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड चाहिए। सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट सिखाया ना आपको 1 घंटा पूरा। यू नो व्हाट इज सेपरेट लीगल स्टेटस एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सा बिजनेस आप खोल सकते हो? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? कम ऑन, पॉसिबिलिटीज यार, यार स्टूडेंट्स ना। आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन सा बेस्ट है, आपसे पॉसिबिलिटी पूछता हूं। चलो बोलो कौन सा। Hi students, a very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. क्या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है? फुल स्टॉप, ये मेरा क्वेश्चन था। Yeah, the question to you is what are the forms of business organization? Number one, there can be Public sector. or there can be Private sector. वेरी गुड। प्राइवेट सेक्टर में क्या वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? यहां पे किसी ने तो कुछ बोला, बोलो। सोल प्रोप्राइटरशिप, बैठ जाओ। HUF, बैठ जाओ। पार्टनरशिप, वेरी गुड, बैठ जाओ। कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बैठ जाओ। ट्रस्ट, वेरी गुड, ट्रस्ट वाले बैठ जाओ। यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या बोला आपने? तो बैठो ना। मैंने कब किसका नाम लिया? मैंने बोला, जिसने बोला बैठ जाओ। चोर की दाढ़ी पे तिनका। मैंने नाम लिया ही नहीं ना किसी का। जिसने बोला बैठ जाओ। तुम ही खड़े थे पागल जैसे। वेरी गुड एवरीवन। क्वेश्चन एक लेवल ऊपर लेके जाता हूं। अब मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे एक बड़ा व्यवसाय करना है, बड़ा बिजनेस करना है। क्या वेरियस, या तो बिजनेस नहीं करना, ऑपरेशंस करना है, चलो। तो क्या वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोलने का ऑप्शन है जहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड है क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तो नहीं है, HUF में तो नहीं है। बोलो क्या ऑप्शन है? किसी ने कुछ तो बोला। हाँ, एक मिनट, एवरीवन स्टैंड अप। बोलो ठीक से, चिल्ला के जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड। प्राइवेट कंपनी वाले बैठ जाओ। और कोई चॉइस है हमारे पास? एनी अदर ऑप्शन? LLP, वेरी गुड। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वेरी गुड, बैठ जाओ। एनी अदर ऑप्शन? हाँ, OPC, वेरी गुड, OPC। बट यू नो व्हाट स्टूडेंट्स, एज यू से कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें सब आ गया ना। बट ठीक है, जो लोग मुझे इंडिविजुअली बता रहे, दैट इज अमेजिंग। आपने किसी ने बोला प्राइवेट कंपनी, वैसे पब्लिक कंपनी भी होती है। पब्लिक कंपनी मतलब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, बट शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, इसके लिए उसको पब्लिक बोलते हैं। लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, लाइक टाटा मोटर्स, लाइक TCS, है ना, लाइक अडानी पोर्ट्स। वेरी गुड। व्हाट एल्स? किसी ने LLP बोला, वेरी गुड। व्हाट एल्स? और क्या? कम ऑन स्टूडेंट्स, बी स्मार्ट। और कुछ? कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, फैंटास्टिक। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगेन एवरीवन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रस्ट और दूसरी सोसाइटीज में भी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, बट या देन वी आर गोइंग टू NPO डायरेक्शन, नॉट फॉर प्रॉफिट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन को छोड़ के प्रॉफिट मेकिंग डायरेक्शन में आते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन एग्रीज विद मी कि हमारे पास प्राइमरली 2 चॉइसेस है, या तो कंपनी खोलना या तो LLP खोलना। करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं? अब मेरा क्वेश्चन ये है, शुड यू ओपन अ कंपनी और शुड यू ओपन LLP? बिफोर using words like sir, it depends on situation, define the situation and then give a solution. Define the problem, give me a solution. Partnership, then you can convert your partnership into LLP. But my dear, you can convert into company also. उसको conversion of partnership into company बोलते हैं। Freedom of partnership in LLP. वेरी गुड, वेरी गुड। संचिता ने बोला कि सर मुझे मेरे बिजनेस में थोड़ा फ्रीडम चाहिए, तो LLP मुझे थोड़ा सा फ्रीडम देता है। शी इज करेक्ट। और टेक्निकली देखेंगे क्या फ्रीडम मिल रहा है, बट शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसने बोला सर फ्रीडम करना है तो LLP खोलो,
देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, मैं पहले आपको एक आउटलाइन दे देता हूं। एलएलपी और कंपनी खोलना एक ही चीज है। आपको एक नई एंटिटी क्रिएट करके मिलती है, वो एंटिटी का अलग स्टेटस है, लीगल स्टेटस, और आपका अलग लीगल स्टेटस है। अगर कस्टमर ने वो एंटिटी को स्यू किया तो आपके घर पे कोर्ट केस नहीं आ रहा, एंटिटी के ऊपर कोर्ट केस जा रहा है, और जो एंटिटी के ओनर्स या मैनेजमेंट है वो लॉयर अपॉइंट करके भेज देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इफ यू आर एंजॉइंग अ वेकेशन एट हवाई और वहां पे आप पिना कोलाटा पी रहे हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कोर्ट केस हुआ है, क्योंकि कंपनी के ऊपर हुआ है या एलएलपी पे हुआ है, और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देंगे। कौन रिप्रेजेंट करेगा सर? जो भी मैनेजिंग पार्टनर है या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, या तो फिर जो भी एम्प्लॉय है या जो भी कंपनी सेक्रेटरी है। दे विल अपॉइंट अ लॉयर एंड दे विल रिप्रेजेंट। आपको बताएंगे भी नहीं वो लोग कैसा हुआ। हाँ, इफ यू आर क्लोजली मॉनिटरिंग मैनेजमेंट, यू विल गेट अ फोन कॉल, यार ये हुआ है, उल्टा आपकी एडवाइस भी ली जाएगी, उल्टा आपसे पूछा भी जाएगा भाई क्या करना है। बट अगर आप एक पैसिव शेयर होल्डर हो तो आपको बॉदर भी नहीं करेंगे वो लोग, है ना। ये एडवांटेज है एलएलपी या कंपनी खोलने का। तो ऑन पेपर दोनों एक जैसी होती है, बट दोनों में डिफरेंस है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या डिफरेंस है? अच्छा चलो, आप बिजनेस शुरू करो। एक मिनट। एलएलपी पे प्रॉफिट नहीं शेयर करते हैं और कंपनी में प्रॉफिट शेयर करनी पड़ती है। एलएलपी में प्रॉफिट शेयर करते हैं और कंपनी में प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है। हमें सुनाई नहीं दिया माय डियर, जरा फिर से बोलना। आप प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ बता रहे थे। एलएलपी में प्रॉफिट जो होते हैं वो सारे अपने पास रखते हैं, तो उसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी में हमें शेयर करने पड़ते हैं। एलएलपी में प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते? नो माय डियर, करते हैं ना। सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट जाता है, उल्टा पार्टनर आके प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं। वेरी गुड। एलएलपी में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता, कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। स्टूडेंट्स, जरा किताबों को साइड पे रखते हैं। यू आर प्रैक्टिसिंग सीए और मैं क्लाइंट हूं आपके सामने, और मैंने आपको बोला XYZ बिजनेस है मेरा, और मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूं। आई एम इलिटरेट, आई एम फाइनेंस इलिटरेट, बट आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर और अ वेरी गुड आर्किटेक्ट और अ वेरी गुड इंजीनियर और अ वेरी गुड बिजनेसमैन और वुमेन। मैं आपसे कंसल्टेंसी ले रहा हूं और आप जो बोलोगे आई विल फॉलो यू। डाउन द लाइन आफ्टर 5 years जो आपने बोला वो रियल लाइफ में मैं इंप्लीमेंट करूंगा, और डाउन द लाइन 5 years के बाद मुझे उसका इंपैक्ट समझ में आएगा। वो टाइम पे 10 बार आके थैंक यू बोलूंगा और मेरे 10 फ्रेंड रेफर भी करूंगा आपके पास, और मेरी आगे की सारी एंटिटी आप खोल के दोगे, पूरा काम आपको दूंगा। सो बेटर थिंक बिफोर यू आंसर योर क्लाइंट, गो। तो आप लोग मुझे सिचुएशन नहीं बता पा रहे, इट्स ओके। एवरीवन स्टैंड अप। कितने लोग पूरी लाइफ भर जॉब करना चाहते हैं? वी विल डू अ जॉब। बिजनेस गया भाड़ में, प्रोफेशन गया भाड़ में, मैं जॉब करेंगे, बैठ जाओ। जॉब, आई वांट टू डू अ जॉब, बैठ जाओ, सिट। अरे बाबा पागलपंती मत करो, जॉब भी एकदम मस्त होती है, मजा आता है जॉब में, कुछ टेंशन नहीं, आराम से बैठने का, लक्ष्मी पूजन ऑफ लेने का। आपका कैसे दिवाली के दिन काजू कतली खिला के क्लास लिया? मेरे कौन से फैकल्टी ने लिया? जॉब। निवान, मेरे कौन से एडमिन टीम थे काजू कतली खिलाने के लिए? मैं था, और पूरा सफाई आपने किया, लेके आया मैं, और बाकी डब्बे पे फेंके आपने। करेक्ट ना एवरीवन? यस, एग्जैक्टली। कौन था? कोई नहीं था। तो जॉब में भी मजा है। नो वन वांट्स टू जॉब, फैंटास्टिक। अब एक एक करके सब बताएंगे आप कौन सा बिजनेस खोलने वाले हो, प्रोडक्ट बताओ, और अगर सीए प्रैक्टिस करोगे तो कौन सी सिटी में और किस चीज की प्रैक्टिस करोगे बताओ, देन यू आर अलाउड टू सिट। क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर रहे। गो, रिकॉर्डिंग इज ऑन, गो। लीगल एडवाइजर, किसको लीगल एडवाइस दे रहा? कंपनीज को लीगल एडवाइस दे रहे हो। कूल। किस चीज की लीगल एडवाइस? जीएसटी, कस्टम्स, इनकम टैक्स? उतना नहीं सोचा, ठीक है, गुड माय डियर। तो तुम्हारी ये जो लीगल एडवाइस की फर्म है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ एंटिटी तुम खोलोगे? एलएलपी खोलोगे? व्हाई? क्यों एलएलपी? व्हाई नॉट अ कंपनी? कंपनी साउंड्स मोर प्रोफेशनल, मोर कॉर्पोरेट। लाइक? यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, एकदम सही तुम बोल रही हो। तो शी इज सेइंग कि सर मैं तो एलएलपी खोल दूंगी, मेरी लीगल कंसल्टेंसी एलएलपी होगी, कि कंपनी में मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। माय डियर, थोड़ा सा और स्पेसिफिक। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। वन वर्ड आई एम लुकिंग फॉर। वेरी गुड। ज्यादा रेगुलेशन होते, वी हैव टू डू मोर कॉम्प्लायंस। वेरी गुड, प्लीज हैव अ सीट, बैठ जाओ।
एनी अदर पर्सन जो कुछ बिजनेस करेंगे और प्रोडक्ट मुझे बता सकते हैं क्या? ये उद्धव. CA firm, I am going to do auditing and I am going to do income tax return. Very good. तो typically statutory audit के बारे में आप बात कर रहे हो. Very good. तो उद्धव CA firm जो आप खोलोगे वो कौन सी फॉर्म ऑफ एंटिटी खोलना चाहोगे? लाइबिलिटी नहीं होती और फिर ऑडिटिंग वगैरह करना पड़ता है कंपनी को, उसकी टैक्स का भी स्लैब होते अलग अलग, तो वो हिसाब से. ओके, सो उद्धव इज सेइंग सर LLP खोलूंगा क्योंकि मुझे नॉर्मल पार्टनरशिप नहीं खोलनी है. LLP में मुझे कुछ फायदा मिलेगा, टैक्स का भी बेनिफिट मिलेगा. उद्धव प्लीज सिट. एनी अदर स्टूडेंट जो बोलना चाहेंगे देन यू आर अलाउड टू सिट. जैसे आप बात करोगे. अमेजिंग ना एवरीवन. यार ये डे 1 को क्यों नहीं किया मैंने? वेरी गुड. ऑडिटिंग फर्म खोलोगे. फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन LLP बिकॉज़ में मेरी लिमिटेड लायबिलिटी होगी और मतलब आई कैन हैंडल बाय माय सेल्फ कि जो मेरे को चाहिए. कंपनी क्यों नहीं? व्हाई नॉट अ कंपनी? कंपनी में मेरे को बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होंगी और लाइक फैक्ट्री. अरे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CA firm cannot be a company. It can either be a partnership or sole proprietorship or LLP. Full stop. तो सारे प्रैक्टिसिंग CAs बैठ जाओ. सर मुझे प्रैक्टिसिंग CA बनना है, आप LLP खोलोगे. बैठ जाओ एवरीवन. Why? Because Company Act disqualifies a body corporate, मतलब a company, to be a CA firm. बैठ जाओ. बस कोई बिजनेस नहीं कर रहा, सब CA, सब प्रैक्टिसिंग CA. तो एंटायर क्लास में no one is going to do a job and in entire class no one is going to do any business. जॉब करोगे. वेरी गुड. जो जॉब करने वाले हैं अगेन स्टैंड अप. 5-6 साल, 4-5 साल. वेरी गुड. कौन सी जॉब? किस टाइप की जॉब? इंटरनल ऑडिट करोगे. वेरी गुड, ग्रेट. ठीक है. तो यहां पे कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता और कोई भी पर्सन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. फैंटास्टिक. बैठ जाओ एवरीवन. मुझे आंसर मिल रहा है. हॉस्पिटैलिटी, अमेजिंग. दिल खुश कर दिया शार्दुल. तो हॉस्पिटैलिटी में क्या करोगे तुम? सप्लायर. क्या सप्लाई करोगे? बड़े होटल और इंडस्ट्रीज को मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करूंगा. वेरी गुड. माय डियर, कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप खोलना चाहोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप और HUF और पार्टनरशिप और LLP और कंपनी? LLP, नॉट अ कंपनी. व्हाई? रेगुलेशन है. ओके, कूल. सो मुझे आई कैन गैदर वन थिंग. आपका नॉलेज और इनसाइट थोड़ा लिमिटेड है. ऑफ कोर्स यू आर स्टूडेंट्स, तो आपने रियल लाइफ देखी नहीं है, बट गुड. मेरे को वेरिड आंसर्स मिले. कोई यहाँ पे बिजनेस भी करना चाहते हैं. माय डियर, माय सजेशन टू यू वुड बी, बिजनेस अगर बड़ा हो रहा है और इन्वेस्टर चाहिए, कंपनी खोलना. इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करेगा जब उसको शेयर दोगे और उस सर पे भी आके नहीं बैठेगा, बिकॉज वो डायरेक्टर नहीं होगा. कंपनी में देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. So you can manage your company and take money from someone else, like Shantanu, I don't know, maybe Uddhav, maybe कोई फ्रेंड से आप इन्वेस्टमेंट लोगे. मे बी मुझे बताओगे मैं इन्वेस्ट करूंगा 20-30 लाख रुपया. आई विल नॉट इंटरफेयर. आई विल डू माई टीचिंग. तुम अपना कैरी ऑन करो, मुझे डिविडेंड भेजते जाना. जब बोर्ड मीटिंग होगी तो तुम मुझे बुला देना. सो एवरीवन, प्रॉब्लम ये था कि इवन इन अंडर डेवलप्ड नेशंस, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उनका भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट था. हमारा था ही नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स, ये जो प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया. इन्होंने बोला गलत बात है. इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बोला एक बहुत गलत बात है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग. देखो, जब आपको अटेस्टेशन सर्विसेज करनी है इंडिया में और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, you cannot open a company, because in company the liability does not fall upon individual person but it falls on the company. Now, attestation is an individual job. It is a job done by professional quoting their membership number. इसी के लिए सारे ऑडिट और सारा अटेस्टेशन वर्क कैन ओनली बी डन बाय इंडिविजुअल, मतलब सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म. बट यार पार्टनरशिप फर्म को लेके कहां तक जाए? आपने पार्टनरशिप फर्म की गंदी चीजें देखी है. क्या गंदी चीजें? म्यूचुअल एजेंसी. वो मेरा पार्टनर जाके मर्डर करेगा, मेरे को भी उसके लिए पकड़ लेंगे, मतलब इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग. सही में वो पार्टनर पैसा लेके भाग गया तो बाकी के लोग, डेविंस वर्सेस नोबल, बाकी के लोग लायबल है. ये क्या बात हुई यार? चोरी मेरा पार्टनर करे और यार मैं उसका भरपाई करते जाओ पूरी लाइफ भर. ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, याद आ रहा है कि नहीं एवरीवन? और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है. तो यार इससे क्या हो गया कि ये जो प्रोफेशनल फर्म्स है ग्रो नहीं कर पा रही थी.
तो हमने बहुत बगावत किया और हमने बोला इट इज हाई टाइम कि इंडिया में एलएलपी एक्ट हो, और फिर इंडिया में बहुत लेट। एवरीवन, कंपनी एक्ट कब की थी? 1913, 1956, तब से कंपनी एक्ट है यार 1913, और इंडिपेंडेंस के बाद वाली 1956, तब से है ना। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो यार एलएलपी ने क्या पाप किया है? मतलब हमारे देश को तरक्की नहीं करने दोगे? जो एक्ट 2000 में पास हुई है ये बहुत न्यू एक्ट है, और ये न्यू जनरेशन एक्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? तो बहुत न्यू एक्ट है 2008 इन लॉ। 200 साल मतलब पुराना, और 10-20 साल मतलब नया। सो द वेरी न्यू एक्ट 2000 की एक्ट है। सो 2008 में फाइनली बहुत लेट एवरीवन हमारी गवर्नमेंट ने एलएलपी एक्ट पास की। इससे बहुत फायदे हुए। अगर आपका छोटा व्यवसाय है और अगर क्लोजली हेल्ड फैमिली या फ्रेंड्स है और आपको बाहर वाले लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो देन रादर देन ओपनिंग अ कंपनी यू कैन ओपन एलएलपी। ना एलएलपी का मजा ये कि उसमें लेस लीगल फॉर्मेलिटीज है। क्या है? लेस लीगल फॉर्मेलिटी, बट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यू कैन नॉट स्यू द पार्टनर, यू हैव टू स्यू द एलएलपी अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ तो। द कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए ना यार। अभी देखो क्या हो गया, एलएलपी में पार्टनर है ए और बी। अगर मान लो कि गुड सप्लाई नहीं हुए तो कस्टमर जाके ए को स्यू करेगा। वो कोर्ट बोलेगा क्या कॉज ऑफ एक्शन है? ये तो हवाई में बैठा है, ये तो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, ये तो लंदन में बैठा है, ए को क्या स्यू कर रहे हो यार? ए ने क्या किया? कुछ नहीं किया है। तो आप किसको स्यू करोगे? एलएलपी को, क्योंकि आपने गुड्स एलएलपी से लिए, जो पेमेंट किया उसका रिसीट एलएलपी ने आपको दिया, ना कि ए ने। तो यू कैन स्यू एलएलपी नाउ। इनफैक्ट यू हैव टू स्यू एलएलपी इन ऑर्डर टू गेट योर मनी। सही बात है कि नहीं एवरीवन? सो एलएलपी लोग खोलने लग गए। इससे सीए, सीएस, सीएमए, आर्किटेक्ट, लॉयर्स एक्सेट्रा प्रोफेशनल्स को एक एवेन्यू मिल गया। पार्टनरशिप में यू कैन नाउ डू बिग बिजनेसेस। You don't have to worry about personal lawsuits and unlimited liability. Also वो लोग जिनका बिजनेस छोटा है बट उनको कॉर्पोरेट करना है अपने बिजनेस को, एक सेपरेट एंटिटी देनी है बिजनेस को, ताकि लीगल लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा एवेन्यू निकला ना एवरीवन। आप लोग अंधाधुंध मुझे बोल रहे थे सर आई वांट टू ओपन एलएलपी। यू डोंट, यू वांट टू ओपन प्राइवेट कंपनी। I'll tell you why. Private company carries respect. Private company carries reputation. Private company can issue ESOP, employee stock option, to employees. Private company can get investors, issue them shares. अंधाधुंध मत बोलो एलएलपी। आप जिस एकेडमी में बैठे हो कौन सा फॉर्म ऑफ एंटिटी है? प्राइवेट लिमिटेड। It looks good to faculties and employees. Looks good to parents. मैं बोलूंगा एडवर्ड एकेडमी एलएलपी, वो साइंस और इंजीनियरिंग पेरेंट्स है, ये एलएलपी क्या होता है बाय द वे? प्राइवेट लिमिटेड, एवरीवन नोस। अगर प्राइवेट लिमिटेड नहीं होती, एलएलपी होती, तो मेरा डेजिग्नेशन होता मैनेजिंग पार्टनर। अभी मेरा डेजिग्नेशन है सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। साउंड्स गुड ऑन द विजिटिंग कार्ड in front of college authorities when I meet them. Sounds good to majority parents. आ रहा है क्या समझ में? और मेरा ऐसा प्लान है आगे जाके मुझे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन करना है और फैकल्टी स्टॉक ऑप्शन करना है। आ रहा है क्या समझ में? आई कैन नॉट डू दिस फॉर एवर। एक दिन तो मेरी एज होगी 70-80, गला वाला सूखेगा, बुढ़ापा आएगा एक दिन। यस और नो एवरीवन? नहीं, नो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू यार, तुम लोग मुझे इमॉर्टैलिटी का वरदान देना चाहते हो। गॉड ब्लेस यू यंग स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई कैन नॉट डू दिस फॉर 100 years. आई हैव टू पास इट ऑन टू अदर्स. व्हाट बेटर वे देन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पास इट ऑन? आ रहा है क्या समझ में? यस। हाँ, बट अगर मेरा सीए फर्म होता, इट वुड हैव बीन एडी सिंह एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी। आया क्या समझ में एवरीवन? बिकॉज सीए फर्म कैन नॉट बी अ कंपनी। सोच समझ के द आंसर चेंजेस सिचुएशन टू सिचुएशन, और यही हम डिस्कस करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ। मुझे यार ये सब किसी ने कभी सिखाया नहीं, मेरे को टीचर्स ने ऐसे बुक से रीड करके सिखाया। आधे टीचर्स तो क्लास भी नहीं लेते थे मेरे टाइम पे। अभी मैं कैसा रिकॉर्डिंग देता हूँ, ये दे रहा हूँ वो। मेरे टाइम पे टीचर्स ने आधा सिलेबस भी खत्म नहीं किया था। मैं आई एम नॉट किडिंग, दैट कोचिंग क्लास इज ऑलमोस्ट डेड नाउ। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन पुणे, इट इज डेड राइट नाउ। सिखाते नहीं थे। तो मैं जब टीचर बना मैंने सोचा नहीं यार मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा जो मुझे नहीं आता था। सो व्हेन आई वाज इन माय सीए आर्टिकलशिप,
मेरे को एक क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा, उसने बोला सिंह साहब, मतलब देखिए सर, आई एम जस्ट सीए फाइनल स्टूडेंट, आप प्लीज ऐसे बात मत कीजिए। नहीं सर, यू सी मैच्योर, आप बहुत मैच्योर वे में बात करते हो, आपकी एज क्या है? आई एम इन माई 20s, आई एम अबाउट 21, 22। आई वाज लाइक नहीं सर, आप मैच्योर हो, ऑलमोस्ट सेम एज है हमारी, मैं क्या 26, 27 हूँ। सर मुझे एक चीज़ जाननी है, मुझे ना मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है और मुझे कंपनी खोलनी है, पार्टनरशिप खोलनी, एचएफ खोलनी है, मुझे बताओ। पॉइंट ब्लैंक उसने मेरे को स्टेयर किया। और जैसे आप मुझे देखते हो ना, जैसे मैं अभी क्वेश्चन पूछा तुम लोग से, क्यों हंस रहे थे, वैसे ही मेरे उसको स्टेयर किया। और लाइक यार ये तो सिलेबस में नहीं था यार, अरे ये क्या पूछ रहा है यार मुझसे। दैट इज रियल लाइफ फॉर यू, दैट इज द क्वेश्चन दैट क्लाइंट आस्क यू। ओके एवरीवन, एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दैट क्वेश्चन वाज इन माय माइंड, एंड धीरे 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 एज आई गॉट एक्सपीरियंस, आई सेड, आई मीन इट वाज सो इजी यार। मेरे को सिर्फ उसको पैरामीटर पूछने थे, रिक्वायरमेंट पूछनी थी और इमीडिएट आंसर देना था। इसी के लिए मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा है एवरीवन। ये डायरेक्शन में अपने को सोचना है कि क्लाइंट्स अपने से यही क्वेश्चन पूछते हैं। सो द थिंग इज कि अगर आपका छोटा बिजनेस है, अगर आपका प्रोफेशनल फर्म है, लाइक आर्किटेक्ट, लाइक लॉयर एक्सेट्रा, तो यू शुड ओपन एलएलपी। अगर आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं करना है, आपको बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, तो एलएलपी इज गुड फॉर यू। बट अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे क्लाइंट्स का आपके बारे में एक इमेज है, जहां पे लोग आपको, आपकी कंपनी में इक्विटी खरीदने वाले, जहां पे एम्प्लॉय आपके साथ काम करेंगे, नॉट बिकॉज यू आर गिविंग गुड सैलरी, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव टुमारो स्टॉक ऑप्शन। आफ्टर 10 years दैट कंपनी कैन गेट लिस्टेड एंड देन एम्प्लॉय का वर्थ बहुत बढ़ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू वॉन्ट टू ओपन एन एंटिटी विच इज एन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग बिजनेस, और इट इज एनबीएफसी, देन इट हैज टू बी अ कंपनी, एलएलपी नॉट अलाउड। इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। आ रहा है क्या समझ में? यस, तो कंपनी भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इनफैक्ट लेमैन्स को एलएलपी समझता ही नहीं है। आपको मेरे को मालूम है एलएलपी क्या है, लोगों मानते हैं। ट्राई, रास्ते पे जाओ, दुकान वाले को पूछो, सर एलएलपी, हाँ बराबर एक्सप्लेन करेगा। एलएलपी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2000, सेज नो वन, किसी को पता नहीं है क्या है वो। आया क्या समझ में? कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर वो इमेजिन करते हैं आपकी बिल्डिंग है, आपका एक बड़ा ऑफिस है, हाँ, उनको लगता है रिलायबल बिजनेस है। अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई चीज बेच रहा हूं और मैंने लिखा प्राइवेट लिमिटेड, आपको भरोसा होता है। बट अगर मैंने लिखा अपने घर से बना रहा हूं, इयररिंग्स, पॉपकॉर्न लगा के या बीड्स लगा के, आपको डाउट होगा भाई इसको पेमेंट किया तो पैसा आने वाला है क्या? आजकल लोग कुछ भी करते हैं यार, पॉपकॉर्न, हाँ। सो एनीवेज एवरीवन, एलएलपी में लेस लीगल फॉर्मेलिटी है। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड एन एलएलपी एग्रीमेंट। सर सॉरी मैंने बनाया नहीं, डोंट वरी, इट इज अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट, वहां पे आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ एक चीज बताना भूल गया, इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर अ पार्टनरशिप, नॉट इनकॉर्पोरेट, रजिस्टर अ पार्टनरशिप, मुझे पार्टनरशिप रजिस्टर करनी है, मुझे किसके पास जाना पड़ता है? आरओपी। किसके पास जाना पड़ता है? आरओपी, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप। बट अगर मुझे एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी तो मुझे कहां जाना पड़ता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज एक्चुअली अ कंपनी, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप है। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। इमेजिन करो एक कंपनी और एक पार्टनरशिप ने शादी कर ली, तो जो उनके बच्चे होंगे वो होंगे एलएलपी। नो जोक, मतलब इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। आई होप एवरीवन इज विद मी, ठीक है? सो एलएलपी में लेस लीगल फॉर्मेलिटी, एमओए की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड लगेगी, और डीड नहीं बनाई ना तो डोंट वरी, पूरा फॉर्मेट ऑनलाइन तैयार है, उधर नाम डालो, पीएसआर डालो, अपना इंफॉर्मेशन डालो, खत्म, बन गया एग्रीमेंट, ऑलरेडी बना हुआ है वेबसाइट पे ऑनलाइन, ठीक है ना? कुछ नहीं करना। और कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करना या कंपनी के जो लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है? एलएलपी में सीएस अपॉइंटमेंट इज नॉट कंपल्सरी, नो नीड टू अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। बट इन कंपनी क्या सीएस अपॉइंट करना पड़ता है? यस, इफ योर पेड अप शेयर कैपिटल क्रॉसेस 10 crore, you must appoint whole time company secretary. Okay everyone? Yes, sir. LLP में audit compulsory है by chartered accountant? No. Only if you cross certain parameters, audit is compulsory.
In company, the day you register company, you have to start audit. By chartered accountant compulsorily. In fact, you must appoint an auditor immediately by board of directors. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को 30 दिन में अपॉइंट कर देते हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है. एलएलपी में ऑडिट की जरूरत ही नहीं है, तो काय का ऑडिटर? खर्चा कम हो रहा है. समझ में आ रहा है क्या? नो सीएस नो सीए, बिंदास. ठीक है. नेक्स्ट, एवरीवन, एलएलपी का टैक्स रेट हाई, बट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और इंडिविजुअल स्लैब का आपको बेनिफिट मिलता है. मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मेरी बात ध्यान से सुनो. एलएलपी इज काइंड ऑफ लाइक अ पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप में इट इज अ पार्टनरशिप ओनली एक्चुअली. सो पार्टनरशिप में आपको क्या मिलता है? विद कॉर्पोरेट स्टेटस. पार्टनरशिप में आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है. कैसे? ड्रॉइंग्स. कभी भी एटीएम में गए, पैसा बाहर निकाला, खत्म. दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. यस और नो एवरीवन? जब आप ड्रॉइंग्स करते हो एलएलपी में से अप टू 5 लाख, कितना रुपए कमाया एलएलपी से? 5 लाख. नो टैक्स, क्योंकि इंडिविजुअल को 5 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट है इंडिया में. ऑसम ना एवरीवन? बट अगर कंपनी में आपने 10,000 रुपए कमाए, यू इमीडिएटली हैव टू पे 25% टैक्स. है क्या समझ में? देन टैक्स कट के वो 5 लाख था, वो 5 लाख अभी कुछ तो बचा होगा 3,75,000. टैक्स कट गया उसमें से. अब 3,75,000 जब हाथ में आएगा तो आपको इंडिविजुअल टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का तो सेपरेट स्टेटस है. कंपनी सेपरेट पर्सन है, उसका पैन कार्ड अलग है, आपका पैन कार्ड अलग है. टैक्स पे टैक्स, उस पर और टैक्स, एंड स्प्रिंकल ऑफ मोर टैक्स. दैट इज अ कंपनी. तो कंपनी में टैक्स रेट बहुत हाई होता है, प्लस इंडिविजुअल पर्सन को वापस टैक्स पे करना पड़ता है. सो एडवर्ड एकेडमी भी टैक्स पे करती है, प्राइवेट लिमिटेड. और जब मुझे सैलरी देती है तो टीडीएस भी काट के सैलरी देती है. धत तरीकी. इसी के लिए एडवर्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट ओनली माई सोर्स ऑफ इनकम. आएगा समझ में एवरीवन? मैं आगे चला गया. यू कैन ओपन सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी फर्म्स एज एलएलपी, बट यू कैन नॉट ओपन दीज फर्म्स एज कंपनी. नॉट अलाउड. हाँ, 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी मिलकर प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू द वर्क ऑफ अटेस्टेशन. यस सर. तो 2 सीएस है, आप और मैं. हम लोग दोनों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी खोल दी. खोल सकते हैं? यस, क्यों नहीं? वही इंसान है ना, आजाद भारत है, देश आजाद है, हम आजाद है, क्यों नहीं खोल सकते? खोल दी कंपनी. हम कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा कर सकते हैं. एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन, एनी वोकेशन, एक्सेप्ट ऑडिट. ऑडिट नहीं कर सकते. क्लाइंट को कंसल्टेंसी कर सकते हैं, यस. अकाउंट्स कंपाइल कर सकते हैं, यस. लीगल एडवाइस दे सकते हैं, यस. यू कैनॉट साइन बैलेंस शीट्स, यू कैनॉट साइन इनकम टैक्स रिपोर्ट्स. समझ में आया? इनकम टैक्स ऑडिट वो नहीं कर सकते आप. अटेस्टेशन नहीं कर सकते. कूल? डिड यू अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट, एलएलपी आपको रेपुटेशन और स्टेटस कंपनी का नहीं देता. एक एलएलपी में आप पार्टनर ही हो सकते हो, बट इन कंपनी यू बिकम डायरेक्टर. यू आर डायरेक्टर ऑफ अ लिमिटेड कॉर्पोरेशन. आया समझ में एवरीवन? एलएलपी में क्या हम एटीएम में जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? यस. अभी मैंने एडवर्ड एकेडमी का प्राइवेट लिमिटेड का एटीएम कार्ड ले लिया और चला गया, पैसा विड्रॉ कर दिया, तो इट इज अकाउंटिंग फ्रॉड. मैंने पैसा चोरी किया कंपनी का. इट इज अ सेपरेट पर्सन, आई एम अ सेपरेट पर्सन. अनलेस आई एम ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू विड्रॉ बोनस, आई कैन नॉट डू इट. आएगा समझ में कुछ? हाँ, मुझे वो पैसा लेने के लिए सारे डायरेक्टर्स का बोर्ड मीटिंग लेके बोर्ड रेजोल्यूशन में अप्रूवल लेना पड़ेगा. देन बकाया में जाके उतना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, आइदर एज लोन और एज बोनस ऑफ सैलरी. आया क्या समझ में? बट अगर मेरी एलएलपी है तो यू कैन गो एनी टाइम विड्रॉ एनी अमाउंट दैट यू वांट. भाड़ में गया. ओके एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? यस. इंडिविजुअल पार्टनर कैन एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी, बट कैन इंडिविजुअल डायरेक्टर एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट लिमिटेड? नो, अनलेस ऑथराइज्ड. इफ यू आर ऑथराइज्ड देन यू कैन, इफ यू आर नॉट ऑथराइज्ड यू कैन नॉट. तो कंपनी बहुत रिजिड होती है, उसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, कंपनी लॉ. एंड अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो एनएससी बीएससी के रेगुलेशन, सेबी के वेरियस रेगुलेशन, क्या बताऊं मैं आपको, स्कैरा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सब आपको अप्लाई होता है. ओके एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? बट कंपनी के बहुत फायदे एवरीवन. जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको रेपुटेशन मिलता है. यू कैन डू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, देन यू कैन रेज इक्विटी, यू कैन रेज मनी बाय कॉलिंग इन इन्वेस्टर्स. आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? देन कंपनी का जो अफेयर्स होता है डेमोक्रेटिक होता है, मतलब कि क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास तो आप वो बिजनेस कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशंस पास तो यू कैन अल्टर एमओए. पार्टनरशिप में यू नीड यूनानिमस कंसेंट, तो वहां पे थोड़ा सा और रिजिड होती है पार्टनरशिप इन सम वेज. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कंपनीज में यू कैन गेट लिस्टेड ऑन एनएससी बीएससी. कैन पार्टनरशिप गेट लिस्टेड? नो, नो.
Did you understand everyone? Companies are good for rigid long-term business. Partnerships are good for flexible and typically short-term business. मतलब आप और मैं बिल्डर डेवलपर हैं, एक बिल्डिंग है उसको डिमोलिश कर दिया, रिडेवलपमेंट करना है, तो आप और मैं एलएलपी खोल देंगे फॉर 3 years. कंपनी नहीं खोलेंगे भाई, उसको वाइंड अप करना डिफिकल्ट होता है, एलएलपी को वाइंड अप करना इजी होता है. ऐसे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए सो दैट यू गेट सम इनसाइट. कल को किसी ने बोला बेटा क्या कर रहे हो, अंकल सीए कर रहे हैं, बेटा सुनो ना एलएलपी खोलिए कंपनी. एमसीक्यू पूछना जरा, एमसीक्यू था इको मैथमेटिक्स लॉ नहीं, वो सर ने क्वेश्चन आंसर की बुक दी थी उसमें से रटा था, उससे पास हो गए. दैट इज नॉट हाउ रियल लाइफ वर्क्स. यू शुड बी एबल टू आंसर. आया क्या समझ में अफ्रीका? और ये जो आप एटीट्यूड से बोल रहे हो ना लोगों को, आई एम सीए स्टूडेंट, लोग क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे. थोड़े से बड़े दिखने लग गए, अभी चुन्नू बुन्नू दिख रहे हो, बच्चे दिख रहे हो, अभी थोड़े से और बड़े दिखने लग गए, अगले साल क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे लोग बोलेंगे कौन सा लेवल पे? इंटर लेवल. क्या सीए इंटर? बेटा क्वेश्चन था बेटा, हमने लैंड खरीदा बेटा, वो जो दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा अमाउंट मांगता, भाई भाई बेटा मेरे को कंस्ट्रक्शन करना, उस पर जीएसटी बैठेगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बैठेगा क्या, वो जो फ्लैट है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, एंड यू आर लाइक आपके उस सर के ऊपर से स्पेशल जा रहे हैं. ऐसा होता है रियल लाइफ में. आया क्या समझ में? ओके चलो मैं आगे चला गया एवरीवन. हिस्ट्री ऑफ एलएलपी इन इंडिया. स्टूडेंट्स क्या हो गया है कि जो पुरानी कंपनी एक्ट थी ना, पुरानी कंपनी एक्ट बोलती थी कि अगर 20 से ऊपर पार्टनर्स है या 20 से ऊपर मेंबर्स है कोई भी एंटिटी के, और वो एंटिटी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, तो इट बिकम्स इलीगल एंटिटी. आया क्या समझ में? तो यू मस्ट कंपल्सरली गेट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. और अब वो जो नंबर कर दिया उन्होंने, वो नंबर उन्होंने कर दिया है अप टू 100. तो मुझे एक बात बताना कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 100. एज पर कंपनी एक्ट 2013 100. एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 50. बट इन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट. कितने पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी में? इनफाइनाइट. बिकॉज यू आर अ रजिस्टर्ड एंटिटी ना, तो ये क्लॉज आपका एप्लीकेबल नहीं होता. आया क्या पॉइंट समझ में? फिर से बता रहा हूं. नॉर्मल पार्टनरशिप 100 आणि 50. 100 कंपनी एक्ट बोलती है, कंपनी एक्ट रूल्स, कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 बोलते हैं 50. बट एलएलपी को ये प्रोविजन अप्लाई होता है? नो, बिकॉज एलएलपी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. तो उसमें यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टनर्स. यू कैन हैव 1 crore पार्टनर और 100 crore पार्टनर, इफ दैट इज पॉसिबल. उतने पार्टनर्स ला पाओ. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है, आया समझ में? यस. ये जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सीएस एग्जीक्यूटिव का मैंने यहां पे डाला है. इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन. तो ये अपने को नहीं पढ़ना है, यू कैन रीड फॉर योर नॉलेज. मैं शुरू करूं एवरीवन एलएलपी एक्ट के साथ? यस चलो एवरीवन राइट डाउन सेक्शन 6. राइट डाउन सेक्शन 6. सब लोग आ गए सेक्शन 6 में? बिफोर वी गो टू सेक्शन 6, आपके मॉड्यूल में कुछ सेलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी दिया है. मैंने आपको वर्बली तो बता दिया, बट एक बार पढ़ लेते हैं. नंबर 1, एलएलपी इज अ मतलब जस्ट लाइक अ कंपनी. एलएलपी इज अ सुनाई नहीं दे रहा? एलएलपी इज अ मतलब कि इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी. नंबर 2, एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन होता है जस्ट लाइक अ कंपनी. एलएलपी में नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है? एक पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड. यस और नो एवरीवन? कंपनी एलएलपी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में भी ऐसा नहीं होता. तो कंपनी का तो मैंने आपको किस्सा बताया था, एक बॉम्ब आ गया, जर्मन बॉम्ब, राइट, और सारे यूके शेयर होल्डर ऑब्लिक डायरेक्टर मर गए. तो जो लीगल एयर्स थे उन्होंने बोला जज को कि अरे जज साहब कंपनी तो बंद हो गई. जज ने बोला कैसे कैसे, वो तो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हो, तो चालू है अभी भी, आपने वाइंडिंग अप करा है कंपनी का. उन्होंने बोला नहीं, तो बंद नहीं हुई, कंपनी एग्जिस्ट. मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी विल स्टे फॉर एवर. द सेम थिंग अप्लाइज टू एलएलपी. एलएलपी में यू गेट ऑल द फीचर्स ऑफ कंपनी, यू गेट ऑल द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप विच आर गुड. तो एलएलपी इज अ सुपर एंटिटी. आएगा समझ में एवरीवन? हाउएवर इन रियल लाइफ अभी अपना फॉरेन कोलैबोरेटर है, उसने बोला एलएलपी कंपनी खोलने को नहीं होता, सीएस अपॉइंट करने को नहीं होता, भिखार लिए लोग एक नंबर के. आएगा समझ में एवरीवन? थोड़ा सा रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन. ओके या सो एवरीवन, एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन जस्ट लाइक कंपनी. सारे पार्टनर्स मर गए तो भी एलएलपी पेपर पे इनकॉर्पोरेट हुई होती है, एलएलपी कंटिन्यूस. इज इज ओके एवरीवन? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, म्यूचुअल एजेंसी होता है, यस इट इज अ पार्टनरशिप.
एलएलपी एग्रीमेंट होती है, अरे एग्रीमेंट के बिना कैसे रजिस्टर करोगे एलएलपी, इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे उसको, क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नो, बट एलएलपी में यस, वो रजिस्ट्रेशन के बिना इनकॉर्पोरेट ही नहीं होती ना भाई, अरे यस और नो, एलएलपी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी का कॉमन सील हो सकता है अगर आपको चाहिए तो, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है आपकी, जो मैनेजमेंट है बिजनेस का वो सारे पार्टनर कर सकते हैं या कुछ पार्टनर कर सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं एलएलपी में, 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। एलएलपी का जो बिजनेस है प्रॉफिट ओनली होना चाहिए, एलएलपी के ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है अगर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको प्रिविलेज दिया है ना लिमिटेड लाइबिलिटी का, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट आप एलएलपी में कर सकते हो, वो क्या होता है वो कंपनी लॉ में आगे पढ़ेंगे। यू कैन कन्वर्ट अ नॉर्मल पार्टनरशिप इवन अ कंपनी इनटू एलएलपी, जो एलएलपी होता है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आप ई फाइलिंग कर सकते हो, और फॉरेन एलएलपी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इज दिस फाइन एवरीवन? तो ये सब कुछ हम चैप्टर में कवर करने वाले हैं। आई होप एवरीवन इज विद मी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आ गए सेक्शन 6 में। लिखना शुरू करोगे? मैंने आपके लिए शॉर्ट में नोट्स बनाए, जस्ट लास्ट बैच में मैंने बनाए ताकि फटक से एलएलपी हम कर सकें। तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर ऑल सेक्शन, बट लेट अस ट्राई। ठीक है, चलो लिखो। बहुत छोटा चैप्टर है, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देता तो अभी आधा खत्म भी हो गया होता। अभी तो मैंने आपको बहुत इन-डेप्थ इंट्रोडक्शन दिया। चलो राइट डाउन सेक्शन 6। मुझे बताना मिनिमम पार्टनर एलएलपी में कितने होने चाहिए? 6। अगर एलएलपी में 6 से नीचे पार्टनर हो गए, ए पागल कुछ भी मत बोलो, कुछ भी पागल जैसे मत बोलो। एलएलपी में अगर 2 से कम पार्टनर हो गए तो यू शुड इमीडिएटली विद इन 6 मंथ्स, कितना टाइम दिया लॉ ने आपको? 6 मंथ्स में वापस आपको 2 पार्टनर्स कर देने। अगर आपने नहीं किया तो जो भी इंडिविजुअल पार्टनर बचा है वो पर्सनली लायबल होगा। सेम विद कंपनी। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? 2। अगर मेंबर 2 से नीचे गिर गए तो 6 मंथ्स में आप और एक मेंबर को अपॉइंट करो, नहीं तो द रिमेनिंग मेंबर विल बी इंडिविजुअली लायबल। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? 3, मिनिमम 3। सही, 7 आई एम सो सॉरी 7। तो पब्लिक कंपनी में 7। तो अगर 7 से नीचे मेंबर गिर गए, 6 हो गए, और 6 मंथ्स तक आप नए मेंबर को नहीं अपॉइंट कर पाए, मतलब कंपनी में इंट्रोड्यूस कर पाए, तो देन द रिमेनिंग 6 और द रिमेनिंग 5 जितने मेंबर है दे आर पर्सनली लायबल। देखो एवरीवन, लॉ ने आपको एक प्रिविलेज दिया है ना, सेपरेट लीगल स्टेटस का, अनलिमिटेड लायबिलिटी का। सही बात है कि नहीं? तो आपके ऊपर एक बर्डन है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, और अगर कोई मर गया तो आपको 6 महीने का टाइम दिया है टू इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर। ये लॉजिक आया समझ में? नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मुझे बताना एलएलपी में मेंबर? हाँ अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है क्यों? वाई अनलिमिटेड? सेम विद कंपनी, सेम विद पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं? अनलिमिटेड। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? बिकॉज यू हैव लिमिटेड लायबिलिटी, सो यू कैन डू इनफाइनाइट लेवल ऑफ बिग बिजनेस। इनफाइनाइट लेवल पे आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। एंड कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी? एलएलपी कंपनी आर कंपल्सरली इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। सो कोई मुझे बता सकता है रजिस्ट्रेशन इस शब्द का अर्थ क्या है? हमने पार्टनरशिप लॉ में भी पढ़ा, बट रजिस्ट्रेशन, अरे स्टूडेंट्स फ्यूचर प्रोफेशनल्स बनने वाले हो, सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर्स, हम जो 4 प्रोफेशन है हमारा काम ही रजिस्ट्रेशन करवाना। समझ में आ रहा है क्या? तो रजिस्ट्रेशन ये शब्द का अर्थ बताओ मुझे। यस ओंकार, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रजिस्ट्रेशन मतलब कि डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन ये शब्द का बहुत ग्रेट मीनिंग होता है। रजिस्ट्रेशन मीन्स यू गिव योर फोटो, योर आधार क्रेडेंशियल्स, योर पैन कार्ड, आपके घर का पत्ता विथ प्रूफ टू एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, विच इज द रजिस्ट्रार। उसको सैलरी हम लोग के टैक्सेस में से पे की जाती है, और जब रजिस्ट्रार रजिस्टर पे इंफॉर्मेशन डालते हैं उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, आदम बाबा के जमाने में। बट अब वो रजिस्टर ऑनलाइन होता है। सो व्हेन यू रजिस्टर योरसेल्फ as a CA, as a CS, as a citizen of India,
as a person holding Aadhaar card, as a company, as an LLP, as a partner of LLP, your information becomes public. It becomes publicly accessible. Anyone in the world can obtain that information and verify the credentials. अच्छा, एडी सिंह, ओके, ये व्यक्ति कौन है, इसका चेहरा कैसे दिखता है, ओके, इसका आधार नंबर क्या है, इसका पैन नंबर क्या है, आई मीन कमान, ये थोड़ा प्राइवेट रखते हैं हम, बट इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग यस, इसका एड्रेस क्या है ये व्यक्ति का, ये अपने को ऑनलाइन दिखता है एंड यू कैनॉट फूल अदर्स, यू कैनॉट चीट अदर्स बिकॉज पकड़े जाओगे. दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सो बिकॉज एवरी पार्टनर मस्ट गेट रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, यू कैन हैव इनफाइनाइट पार्टनर्स. भाग के कहां जाओगे, आपको गंदा पकड़ेंगे हम. और सबका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट तो एक ही होता है. एग्जैक्टली पकड़े जाओगे, किधर भाग के जाओगे? इसी के लिए यू कैन हैव इनफाइनाइट पार्टनर्स. लॉजिक समझ में आया क्या? बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड. एवरी पार्टनर हैज टू बी रजिस्टर्ड. बट सर, मैंने एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको रजिस्टर नहीं किया. डोंट वरी, audit is compulsory and LLP returns are compulsory for big LLPs. There is a thing called designated partner. दूसरे लोग के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी डाली है कि अगर ये लॉ का पालन नहीं किया तो आपकी बैंड बजाएंगे, बहुत गंदी वाली. वो डर से, वो कॉम्प्लायंस के डर से कोई गलत काम नहीं करता. एक दिन पकड़े जाओगे, अब पकड़ेगा तो खैर नहीं, ठीक है, फिर यूके जाना पड़ेगा, उधर जाके रहना पड़ेगा फिर, अगर पैसे हैं तो, ठीक है ना. ओके, सो दैट इज रजिस्ट्रेशन, याद रखना. सो स्टूडेंट्स, टू गेट रजिस्टर्ड मतलब कि यू कैन एक्सेस दैट पर्सन्स इंफॉर्मेशन एनी टाइम, एनी टाइम. आप ऑनलाइन जाके कोई भी MCA मास्टर सर्च ऑफ कंपनी, सब लोग मेरे साथ हैं? व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा. गिव मी नेम ऑफ एनी LLP यू नो. बोलो, ऐसे डाल दो क्या? सिंह देखो क्या, सिंह के नाम से कुछ आता है क्या? बिकॉज माई सरनेम इज सिंह, तो सिंह एंड एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर LLP दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यहां पे LLP भी आ गई देखो, और PVT LTD भी आ गई, सब आ गई. करेक्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. चार्टर्ड एनालिस्ट, चार्टर्ड ऑडिटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, है ना. 139 एंट्रीज है, दिख रहा है कि नहीं एवरीवन? कोई LLP को पकड़ते हम, ओ चार्टर्ड एडू प्रोसेस LLP, देखो, करो क्लिक, कर दिया क्लिक. क्या है, क्या है कोड? PINDDENS. अगेन यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कोई नाम नहीं लिखेगा अपनी फर्म पे. एवरीवन, ये LLP है, कूल, इट इज रजिस्टर्ड. एवरी LLP हैज टू बी रजिस्टर्ड. नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर 2. कौन सा ROC पुणे. कूल, ऑसम. स्वारगेट में अपना ROC का ऑफिस. कब इनकॉर्पोरेट हुई है LLP? 9 दिसंबर 2021. क्या एड्रेस है? सीरियल नंबर या शॉप नंबर 20, PG चेंबर्स, पिंपरी, पुणे, महाराष्ट्र, पूरा पिन कोड है. ये उनका वर्किंग ईमेल आईडी है. ओके एवरीवन, एजुकेशन बिजनेस में. ओह, ये रहे डायरेक्टर के नाम, ये रहा डायरेक्टर का DIN से सर्च करके आप पूरी राम कथा निकाल सकते हो डायरेक्टर की. कहां रहते हैं, क्या ईमेल है, सब निकाल सकते हो. ऑसम ना एवरीवन. रजिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन. आपका पूरा जो डेटा है ये ओपन है टू एनीवन टू चेक. आया समझ में एवरीवन? और एक देखोगे स्टूडेंट्स, यू कैन चेक हु इज अ CA एंड हु इज नॉट अ CA ऑनलाइन. अभी कोई पर्सन ने बोला मुझे आपसे शादी करनी है, आपको चेक करना है वेदर ही और शी इज अ CA और नॉट. यू कैन चेक ऑनलाइन. ऑसम ना एवरीवन? यस. व्हाई? बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड. आप लोगों को समझ में आया मीनिंग रजिस्ट्रेशन का? यस. सो इसी के लिए LLP में इनफाइनाइट पार्टनर्स हो सकते हैं बिकॉज ऑल पार्टनर्स आर रजिस्टर्ड पार्टनर. ओके एवरीवन, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑनवर्ड्स.
कल ऑनवर्ड्स हम पढ़ लेंगे. ओके एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 2 में वेरियस डेफिनेशन दिया है, उसमें कुछ भी नया नहीं है. आप प्लीज एक बार पढ़ लेना डेफिनेशन खुद से. सेक्शन 6 मैंने आपको सिखा दी कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2, और अगर 2 से नीचे हो गए तो कितने महीने का अपॉर्चुनिटी है, 6 मंथ. और 6 मंथ्स में अगर आपने भरपाई नहीं की तो देन आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी. सेम विद कंपनी. कंपनी के अंदर भी सेम है. पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2. अगर उससे नीचे मेंबर हो गए तो 6 मंथ्स का टाइम है ठीक करने को. 6 मंथ से आप उस चीज को ठीक करो. राइट? ओके. तो दैट वाज मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर. स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी 5 स्टार कंसेप्ट सिखा रहा हूं, डेजिग्नेटेड पार्टनर. एवरीवन, हर एलएलपी में आपको कुछ बकरे डिसाइड करने. कौन डिसाइड करना है? बकरा. कि अगर लॉ का कॉम्प्लायंस नहीं हुआ तो जो अथॉरिटीज है वो आके किसका कॉलर पकड़ेगी, उसको हम बोलते हैं बकरा. और उसको एलएलपी एक्ट में बोला है डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर कंपलसरी है. आपकी एलएलपी में 100 पार्टनर भी हो सकते हैं, बरोबर है? उसमें से यार 2 पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे. अगर कोई भी सेक्रेटरियल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई, अगर कोई लॉ का आपने कॉम्प्लायंस नहीं किया, तो आपको कंसेप्ट समझा? कंपनी में ए पर्सन को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स. जो यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर उसको कंपनी में डायरेक्टर्स बोलते हैं. इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर. आया क्या समझ में एवरीवन? यस. ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होंगे, दे कैन नॉट बी अ कंपनी और एन एलएलपी और एनी अदर एंटिटी. इज दिस ओके एवरीवन? प्लीज याद रखना, एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है? अ कंपनी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्सेट्रा. है ना समझ में? बिकॉज पर्सन कैन बिकम पार्टनर. और पर्सन का डेफिनेशन क्या है लॉ में? आइदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. आप लोग लॉजिक समझा क्या? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअली होंगे, एटलीस्ट वन ऑफ देम बी रेजिडेंट इन इंडिया. सेम इन कंपनीज. कंपनी में क्या रूल है? एटलीस्ट एक डायरेक्टर होना चाहिए जो इंडिया में रेजिडेंट है. रेजिडेंट मतलब 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है लास्ट ईयर. क्यों? ताकि उसको लीगल नोटिस दे सके. आया ना समझ में एवरीवन? इफ इन एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट. कुछ एलएलपी में ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर 10 पार्टनर है और सारे 10 के 10 पार्टनर कंपनीज है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है. ऐसा हो सकता है. तो अगर ऐसा हुआ, और in which one or more partner are individual and body corporate, at least 2 individual partner or nominee of body corporate shall act as designated partner. मतलब कि क्या? हमारी एलएलपी के 3 ही पार्टनर है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बनेगा? ए बी सी का कोई तो ऑफिसर इंडिविजुअली डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, ग्रेट. रेजिडेंट इन इंडिया. रेजिडेंट इन इंडिया मींस 182 डेज. मैंने आपको पहले बता दिया था. चलो आगे में. यस. कैरेक्टरिस्टिक और सेलेंट फीचर ऑफ एलएलपी, ये कल आपको मैंने बता दिया है. मैं आगे चला गया. एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है एवरीवन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कंपनी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है. एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी होता है, बट नो पार्टनर इज लायबल फॉर इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर. ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एलएलपी और पार्टनरशिप में. इन पार्टनरशिप यू आर लायबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर इन एनी केस, बट यहां पे यू आर लायबल ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड एक्ट. अगर अनऑथराइज्ड एक्ट किया, यू रिमेंबर द एग्जांपल, मैं क्लास में बैठा हूं, तुम रिसेप्शन पे बैठे हो मेरे पार्टनर, और तुमने बोला सर मैथ सिखा सकते हैं, बट मैंने तो आपको ऑथराइज ही नहीं किया कि मैं मैथ सिखा सकता हूं. या तो फिर मेरा रिलेशन ऐसा एलएलपी में कि मैंने डिसाइड किया फैकल्टी रोस्टर में एडी सिंह विल नेवर टीच मैथमेटिक्स, हाउ डेयर यू. तो अगर तुमने कोई काम किया, यू आर इंडिविजुअली लायबल एंड आई एंड फर्म आर नॉट लायबल. ऑसम ना एवरीवन? तो एलएलपी इतनी सुंदर प्रोटेक्शन देता है कि आजकल लोगों ने पार्टनरशिप्स क्रिएट करना ही बंद कर दिया. सब एलएलपी क्रिएट करते हैं. पार्टनरशिप अभी ऑब्सोल्यूट चीज हो चुकी है. राइट एवरीवन? ओके. स्टिल कुछ लोग जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं वो करते पार्टनरशिप क्रिएट. कभी कभी कन्वीनियंस भी होता है पार्टनरशिप में, क्योंकि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है. पार्टनरशिप कैसे होती है? हैंडशेक किया तो यू आर इन पार्टनरशिप. आया क्या समझ में? 10 इंडिविजुअल पार्टनर आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी. यू रिमेंबर दोस कोर्ट केसेस? ए बी सी वर अ फर्म ऑफ बैंकर. ए और बी ज्वेलरी लेके भाग गए कस्टमर की. सी वॉज डॉर्मेंट पार्टनर. इट वॉज हेल्ड दैट सी इज ऑल्सो लायबल. याद आ रहा है? यहां पे सी इज नॉट लायबल. ओके एवरीवन? They are shielded from joint liability created by other partners, wrongful business decision or misconduct. All partner will be agent of LLP alone and they will not be agent of each other.
यू आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म, नॉट अ पर्टिकुलर पार्टनर। आएगा समझ में? सो आप फर्म के एजेंट, मैं फर्म का एजेंट। पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं? आप मेरे एजेंट, मैं आपका एजेंट। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे म्यूचुअल एजेंसी कैसी है? आप फर्म के एजेंट, मैं भी फर्म का एजेंट, वो भी फर्म का एजेंट, ये भी फर्म का एजेंट। वी आर रिप्रेजेंटिंग द फर्म ओनली इन ऑथराइज्ड एक्ट्स। ओके ना एवरीवन? ठीक है। नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट्स। आप देख सकते हो कैसे रेड में मैंने हाईलाइट किया है, गोल्डन एरिया ये। ओके, कूल एवरीवन। नेक्स्ट, एलएलपी एग्रीमेंट। सो एलएलपी एग्रीमेंट आपको बनानी पड़ेगी, और इनफैक्ट जब तक एग्रीमेंट नहीं बनाओगे, हाउ विल यू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी? एवरीवन, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप इज क्रिएटेड, एचयूएफ इज क्रिएटेड, LLP is incorporated, company is incorporated, cooperative society is incorporated. To incorporate means to create a body corporate which has a separate legal status. फर्क समझ में आया क्या? तो उसका incorporation agreement के बिना हो ही नहीं सकता ना। Artificial legal person, LLP artificial legal person है, LLP may have common seal, it is not mandatory however. कंपनी को भी सेम है, कॉमन सेल अभी मैंडेटरी नहीं है, पहले आदम बाबा के जमाने में था, अभी नहीं है। ओके एवरीवन, चलो आगे में, नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी। और अगर है तो दो पार्टनर्स की कस्टडी, मतलब दो पार्टनर्स उस पर साइन करेंगे, जहां पे सील होगा वहां पे साइन होगा। सिर्फ सील का कोई अर्थ नहीं है वो चपड़ा सी प्यून भी मार दे आपका। लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सारे पार्टनर कर सकते हैं, बट कॉम्प्लायंस के लिए कौन लायबल है? बकरा, बकरा, डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डीपी। ओके एवरीवन, मिनिमम टू, मैक्सिमम अनलिमिटेड। LLP can only be for profit, investigation. Everyone, the central government can investigate the affairs of LLP if required, just like company. क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी दिया ना आपको, तो आपने अगर कुछ झोलझाल किया तो, राइट एवरीवन? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर, अमालगमेशन shall be in accordance with the provision of LLP Act. Conversion into LLP, partnership can get converted into LLP, and private company, public company can also get converted into LLP, but public company unlisted only. Partnership yes, private company yes, public company yes, if it is unlisted then you can get converted into LLP. Unlisted मतलब कि not listed on NSE BSE। आएगा समझ में? अगर आप लिस्टेड हो NSE BSE में तो क्या करने का? अनलिस्ट, और उसको डीलिस्टिंग भी बोलते हैं। और अनलिस्ट करने के बाद देन यू कैन कन्वर्ट इनटू LLP। आएगा समझ में? वो अनलिस्ट करने के लिए सारे शेयर होल्डर को सेटिस्फाई और पे ऑफ करना जरूरी है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, LLP के जो सारे डॉक्यूमेंट है ये mca.gov.in, मतलब कंपनी की वेबसाइट पे आपको फाइल करना है, बिकॉज LLP एक्चुअल में कंपनी होती है, नाम की पार्टनरशिप होती है, एक्चुअल में क्या होती है? कंपनी। सो सारा उसका जो कॉम्प्लायंस है MCA में आता है। ओके एवरीवन, फॉर एन LLP, a limited liability partnership formed, incorporated or registered outside India which has a place of business in India is foreign LLP. Foreign LLP can become partner in Indian LLP. Advantage of LLP, it is organized, it operates on the basis of agreement. In partnership there is oral agreement and there can be a lot of disputes. In LLP they cannot be distributed because the partnership agreement is not only created but it is registered and it is available with the registrar. Okay, cool, yes. Number 2, it provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirement like company. आपको flexibility मिलता है, corporate company status मिलता है with the flexibility of partnership. It is very easy to form and very cheap to form. अगर मुझे कंपनी क्रिएट करनी है तो मेरा 10,000 मिनिमम CS फीस, सेक्रेटरी फीस होगा, LLP के लिए 5,000, आधे रेट पे सब काम हो जाता है। चलो आगे, यस। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल अनलाइक कंपनी। कंपनी में रिजिड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना, आपको अगर उसको चेंज करना है तो यू हैव टू अल्टर द मेमोरेंडम, अल्टर द आर्टिकल, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, हैव बोर्ड मीटिंग, लंबा प्रोसेस होता है उसका, राइट? यहाँ पे बहुत इजी, बहुत फ्लेक्सिबल है, इट इज वेरी इजी टू डिसॉल्व। कंपनी को डिसॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। कंपनी को डिसॉल्व करने से पहले पता है क्या लगता है? हर क्रेडिटर और हर एम्प्लॉय का रिटर्न कंसेंट कि मेरे ड्यूज सेटिस्फाइड है। 10-20 साल लग जाते हैं उसको, तो लोग ऐसे छोड़ देते हैं कंपनी ऑन पेपर, डॉर्मेंट कंपनी, राइट एवरीवन? ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, LLP को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग लगेंगे जो अपने नेम सब्सक्राइब करेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। प्राइवेट कंपनी को कितने सब्सक्राइबर्स लगते हैं मेमोरेंडम को? 2, और पब्लिक को 7।
आपको फीस पे करनी है एज प्रेस्क्राइब विद रजिस्टर और आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है बाय आइदर एडवोकेट और सीएस और सीए और सीएमए कि आपने सारे कॉम्प्लायंस कर दिए विद एलएलपी एक्ट। इस सर्टिफिकेट के बिना एलएलपी और कंपनी क्रिएट हो ही नहीं सकती। बाय एनीवन who is subscribed by his name in incorporation document that all the requirement of the act and rules made here under are complied with. Incorporation document shall be in form prescribed, उसमें LLP का नाम होगा, proposed business उसका registered address होगा, etc. Okay everyone, cool? चलो आगे. If a person makes a statement as discussed above, जो उसको पता है false है, does not believe it to be true, will be punishable up to 2 years and with fine 10,000 to 5 lakh rupees. Incorporation by registration, you can incorporate LLP only by registering with registrar of companies. LLP कैसे क्रिएट करने की? By incorporation with registering authority, जो ROC होता है। कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओके, तो रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सारा इंफॉर्मेशन है, देन रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days register the incorporation document, give certificate to LLP that LLP is incorporated. The registrar may accept the statement delivered under clause C of section 11 as sufficient evidence of requirement. The certificate under clause B of subsection 1 be signed by registrar authenticated by official seal. Registrar का official seal होगा incorporation certificate के ऊपर. The certificate shall be conclusive evidence. अगर कोर्ट ने बोला प्रूफ करो तुम्हारी LLP क्रिएटेड है, तो आप certificate of incorporation दिखाओगे, and that certificate is conclusive evidence in court of law that LLP is created and is valid. आया क्या समझ में? कुछ आ रहा है क्या समझ में? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन। एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना और ये रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होना बहुत जरूरी है विद वेरिफिकेशन। व्हाई? क्यों? नोटिस भेजने के लिए। वेरी गुड। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो रजिस्ट्रार या इनकम टैक्स अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी उनको नोटिस भेज सकती है, and the delivery of notice at the said registered office will be deemed to be valid delivery, a valid communication of the notice. आया क्या समझ में? अब फिर उन्होंने अगर उस पर एक्शन नहीं लिया या समन्स को आंसर नहीं किया तो then they do at their own peril. कुछ आ रहा है क्या समझ में? रजिस्टर्ड ऑफिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी एंड एलएलपी बिकॉज आपका कॉलर पकड़ने के लिए हम कहां पे आए वो हमें पता दो, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पे कम्युनिकेशन नोटिस जाएंगे और डॉक्यूमेंट कैन बी सर्व्ड ऑन एलएलपी बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और रजिस्टर्ड पोस्ट। एंड एलएलपी में चेंज द ऑफिस, बट अगर आपने रजिस्टर ऑफिस चेंज किया तो रजिस्ट्रार के पास न्यू ऑफिस री रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके ना एवरीवन? यस और नो? दी एलएलपी ने अगर कॉन्ट्रावेन किया प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट तो 2000 से 25,000 आपको पेनल्टी हो सकती है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन एलएलपी रजिस्टर हो गई तो उससे क्या हो जाता है? एलएलपी को LLP is born, a new body corporate is born और LLP को कुछ पावर्स मिल जाती है। क्या पावर्स मिल जाती है? LLP can sue and be sued by anyone including the partners. LLP can acquire, hold and develop or dispose of property, movable, immovable, tangible, intangible. It can have a common seal if it decides to have one. It can do and suffer such act as any body corporate may lawfully do. Is this okay everyone? Incur criminal liability, incur civil liabilities, enforce rights in court of law, etc. Except वो चीज जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, like having a passport or having a citizenship, वो नहीं कर सकते आप। बट बाकी like a person you can do all the acts that a person can do. Name, हर LLP के नाम के आगे शब्द होना चाहिए LLP, indicating to outsiders that look you are dealing with a limited liability corporation. कंपनी के पीछे क्या नाम होना चाहिए? पीवीटी एलटीडी या एलटीडी, बराबर है कि नहीं? ओपीसी के पीछे क्या होना चाहिए? ओपीसी, और एलएलपी के पीछे एलएलपी। क्यों? व्हाई? सो दैट क्रेडिटर्स नो दैट दे आर डीलिंग विद एलएलपी। अगर कल को डूबी तो मेरा पैसा भी साथ में डूबेगा। आया क्या समझ में एवरीवन? नो एलएलपी कैन बी रजिस्टर्ड विद अ नेम which in the opinion of central government is undesirable or identical to any other partnership or a company or a registered trademark. Okay? Reservation of name. Just like company, same provision कंपनी को है। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपने कंपनी का नाम रिजर्व करना चाहिए। आ रहा है क्या समझ में? When I wanted to create Edward Academy Private Limited, तो मेरी कंपनी सेक्रेटरी ने मुझे पहले बोला था
कि लुक एडी, मुझे नहीं लगता कि तेरे को नाम मिलने वाला है एडवर्ड एकेडमी, सो बी रेडी, मेरे को 3 नाम डाल के रख। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग नाम, एडवर्ड एकेडमी प्रोफेशनल कोचिंग, एडवर्ड एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे अलग अलग नाम रखे थे, बिकॉज अ सिंपल नेम लाइक एडवर्ड बहुत लोग का होता है ना, समझ में आ रहा है क्या? सो इसी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको कंपनी या एलएलपी क्रिएट करना है तो सबसे स्टेप 1 है फॉर्म रन, RUN, रन फाइल करने का, और उसके अंदर आपका नेम रिजर्व हो जाता है, और नेम रिजर्व होके 30 दिन तक वैलिड रहता है। फिर एमसी आपको एक लेटर भेजता है, कांग्रेचुलेशंस, आपका नाम रिजर्व हो गया, और आपको डेज देता है टू इनकॉर्पोरेट द एलएलपी और द कंपनी। ओके एवरीवन, यू कैन अप्लाई टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, बहुत ईजी है। आपको बताना भूल गया, इंडिया में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है? 3 लाख, उससे भी ज्यादा, ठीक है। कितने कंपनी सेक्रेटरीज है? 50,000। हम लोग 60, इंस्टीट्यूट ने बोला था 60 है, बट अभी CACET का नया मॉड्यूल आया ये साल का, उसमें 53,000 कुछ दिया फिर से। पुराने सब मर गए और रिटायर हो गए ना, तो 50 to 60 है, उसमें से आधे प्रैक्टिसिंग है, आधे जॉब में। तो जो प्रैक्टिसिंग है दे आर ओवरबर्डन विद कंपनीज अफेयर्स, और प्रैक्टिसिंग लगभग 25,000 है, और इंडिया में कंपनी कितनी है? 15 लाख प्लस, बस, ज्यादा नहीं, 15 लाख के ऊपर। प्लस देर आर फॉरेन कंपनीज एंड देर आर ट्रस्ट्स एंड देर आर एसोसिएशंस एंड देर आर एजुकेशन सोसाइटीज, उसका भी तो सेक्रेटरियल काम होता है ना। मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है कि कंपनीज लाइक रिलायंस, बजाज, टाटास, इन देयर ग्रुप दे हैव मोर देन 60 कंपनी सेक्रेटरीज। तो यार गलत बात हो गई ना। तो इतना शॉर्टेज है सीएस का, इतना शॉर्टेज है कि लोग को सीएस ही नहीं मिलते। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? सीएस के पास जाते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, और इनकॉर्पोरेशन हम भी कर सकते हैं, हमारा साइन भी चलता है, आपने देखा है ना? यस और नो? सो एडवर्ड एकेडमी की एक विजिटिंग फैकल्टी है, हमारे डॉर्मेंट फैकल्टीज बहुत है, एटलीस्ट 7-8 है। हर नेम इज CS शर्मिष्ठा गायसास। सो शर्मिष्ठा मैडम exclusively practices in registration and incorporation of companies and LLP. She's a CA, not CS. ये CS है ही नहीं ना, CA कितने भर गए? 3 लाख। शॉर्टेज है उसका भी बहुत ज्यादा, बट है अवेलेबल। टायर 1 सिटीज में आपको पुणे में दिख जाएंगे काफी CA। आ रहा है क्या समझ में एवरीवन? चलो क्या आगे? तो ये सब आपको भी करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी फर्म में आप एक छोटा सा डिपार्टमेंट रखो, यहाँ पे सारी इनकॉर्पोरेशन होती है, असिस्टेंट को रखने का, उसको बोलने का चल कर, उसको ट्रेन करने का 6 मंथ, आएगा समझ में? जाओ क्या आगे? सो ऑनलाइन MCA के पोर्टल पे रन फॉर्म होता है RUN, तो उससे आप क्या कर सकते हो? अपना नेम जो है ये रिजर्व कर सकते हो, या तो फिर नया नाम विच यू प्रपोज टू चेंज। ओके एवरीवन, कभी कभी नाम चेंज करना पड़ सकता है। अपॉन द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार इज सैटिस्फाइड दैट द नेम is subject to the rules of central government, that the name is not one which is rejected on any ground, reserve the name for a period of 3 months. मैंने 30 days बोला था, that is for company, यहां पे I stand corrected, it is 3 months for LLP। याद रखो ये सब। कंपनीज को कितना है? 30 दिन, LLP को कितना है? 30 days, 3 months, ठीक है? तो ये याद रखो 3 months। ओके, चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP, अगर आपको LLP का नाम चेंज करना है तो देन आप वो भी कर सकते हो। Where the central government is satisfied that LLP has been registered through inadvertence or otherwise। तो everyone, change of name of LLP 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला तरीका, सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती नाम चेंज करवा देगी आपका, और नंबर 2 आप खुद से होके कर सकते हो, एक कंपलसरी और एक वॉलंटरी। इज दिस ओके एवरीवन? तो वॉलंटरी तो हो ही सकता है यार, यू नो वी आर इन आजाद भारत, आजाद भारत के आजाद नागरिक है। तो यार अगर मेरे को लगा कि मेरा नाम अनडिजायरेबल है, या तो फिर नाम रजिस्टर करने का मालूम पड़ा इट इज क्लियरली रिजेंबलिंग माई कॉम्पिटिटर ग्रुप, फैमिली मेंबर्स का नाम सेम होते हैं ना ग्रुप के। हीरो का आपको किस्सा पता है ना, बहुत डेंजरस हुआ है, बहुत बहुत इनफाइटिंग बहुत होती है कॉर्पोरेट्स में। गोदरेज का भी है, हीरोज का भी है, राइट? सो किर्लोस्कर्स का भी है वो इशू। सो एवरीवन, आप खुद से होके तो नाम चेंज कर ही सकते हो, और साथ में गवर्नमेंट भी करवा सकती है। तो यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि LLP रजिस्टर हो गई इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, whether originally by change of name, which is name referred to in subsection 2 of section 15, or very identical to existing LLP or company, then central government may direct LLP to change the name, and then आपको comply करना पड़ेगा within 3 months। तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती नेम चेंज। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फोर्सफुली बोलेगी। जो LLP ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सुनी, 10,000 से 5 लाख फाइन होगा। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको 10,000 से 1 लाख तक का फाइन हो सकता है।
तो एवरीवन आपको एक चीज अप्रिशिएट करनी है कि जो एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनी एक्ट 2013 है, ये दोनों पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी और ये केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी डालती है फाइन का और कभी कभी इम्प्रिजनमेंट का भी। आपको आ रहा है क्या समझ में कि नॉट ओनली योर बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल बट यू आर ऑल्सो लायबल। तुम भी फाइन भरो। तुम सो रहे थे क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम लोग लीगल गाइडेंस नहीं ले रहे क्या? कोई सीएस या कोई लॉयर या सीएस है? चलो क्या आगे? स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी। सबसे पहले क्या करने का? नाम रिजर्व करने का। ओके ना एवरीवन? एप्लीकेंट हैज टू फाइल ई फॉर्म 1 फॉर ascertaining the availability and reserving the name. उसके बाद में you have to file e-form 2 to incorporate new partnership. Execution of LLP agreement is mandatory. LLP agreement is required to be filed with registrar in e-form 3 within 30 days of incorporation. Partners and their relation. चलो एवरीवन, यहां तक आपको आ गया ना समझ में? नो प्रॉब्लम एट ऑल? यस? ये नोट्स में मैंने ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया है। हाय एवरीवन, हेलो। ये नोट्स में ऑलरेडी मैंने सब कुछ डाल दिया है और अब मैं चला गया पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन। सो काफी इजी एक्ट है, जरा आज प्लीज जॉट डाउन करवा के ले देना, ठीक है? पूरा लिख के ले लो एक बार और साथ में आरटीपी एमटी सजेस्टेड के इमीडिएट क्वेश्चन कर लो। एवरीवन, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोर देन हाफ ऑफ एलएलपी। आ रहा है क्या समझ में? इतना ही है क्योंकि पार्टनरशिप पड़ा हुआ है ना, तो इसके अंदर वो सब वापस से नहीं है। पार्टनर कौन होता है, ये क्या है, वो क्या है। दिस ओनली टॉक्स अबाउट एलएलपी। एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, द पर्सन हु हैव सब्सक्राइब्ड देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी द पार्टनर एंड एनी पर्सन मे बिकम पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर except as otherwise provided, the mutual right duty of partner and mutual right of LLP and partner be governed by LLP agreement. एवरीवन, जो पार्टनरशिप लॉ है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, 32। क्यों? वाई? क्योंकि उसमें हर चीज में ऑप्शन दिया है। पार्टनरशिप कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इंप्लाइड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रजिस्टर्ड, इट मे नॉट बी रजिस्टर्ड। हर चीज में यहां पे ऑप्शन ही नहीं है ना, भाड़ में जाओ, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए एग्रीमेंट कंपलसरी है, तो लॉ कुछ बोलता ही नहीं है। पीएसआर इज डीम्ड टू बी इक्वल, इंटरेस्ट आपको मिलेगा, भाड़ में गया। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रजिस्टर करो, उसके अंदर एक क्लॉज होना ही चाहिए, कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है। अपन ने पार्टनरशिप में म्यूचुअल राइट ड्यूटी पड़ी थी ऐसा करने का, बोनाफाइड एक्ट करने का, बेस्ट फेथ, यहां पे सीधा एक लाइन दे दिया है कि इट बी गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट। भाड़ में जाओ, तो फाइल किए बिना आप इनकॉर्पोरेट कर नहीं सकते ना। तो इसी के लिए बहुत बेसिक एक्ट हो गया है। कुछ आ रहा है समझ में? और इसके प्रोविजंस एकदम कंपनी लॉ से पैरेलल है। कंपनी लॉ में भी सेम है कि भाई अपना नाम रिजर्व करो, यहां पे भी सेम है। कंपनी लॉ में द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम शैल डीम टू बी फर्स्ट डायरेक्टर, यहां पे क्या है? द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शैल बी द फर्स्ट पार्टनर्स। समझ में आ रहा है कि एकदम पैरेलल प्रोविजंस है। यस, द एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। द एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी शैल इंपोज ऑन द एलएलपी प्रोवाइडेड शैल इंपोज between the person who subscribed their name may impose obligation on LLP provided the agreement is ratified by all the partner after incorporation of LLP. तो एवरीवन, आप कुछ चेंजेस कर सकते हो एग्रीमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें रैटिफिकेशन चाहिए सारे पार्टनर्स का। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन रिलेटिंग टू दैट मैटर एज आर सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, वैसे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी होगी अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा, बट एग्रीमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसमें मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाती है, कुछ टेंशन नहीं है। लॉ में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स उसमें होने ही चाहिए एग्रीमेंट में, ये तो इनकॉर्पोरेट होगा ही नहीं वो। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर और इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर एज टू सेसेशन ऑफ पार्टनर बाय गिवन नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 30 days। तो एवरीवन, कैसे पार्टनरशिप से रिटायर होने का मुझे बताओ, कैसे होने का रिटायर? नो 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 नो, आपके और पार्टनर्स के बीच में समझौता होगा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा। आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि कैसे बाहर निकल सकते हैं, ओके? और अगर वो नहीं है तो देन यू कैन गिव 30 days नोटिस। चलो आगे में। यस, अ पर्सन शैल सीज टू बी पार्टनर ऑन डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी if he is declared to be unsound mind by competent court, if he has applied to be adjudicated as insolvent or been declared as insolvent। जहां पे पर्सन पार्टनर होना बंद हो गया है
द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग पार्टनर ऑफ LLP अनलेस he gives notice that the person has noticed that the former partner has ceased to be partner. The notice that former partner has ceased to be partner has been delivered to the registrar. Awesome. तो एवरीवन, यहां पे अगर आप पार्टनर होना बंद होना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 पब्लिक नोटिस, नंबर 1 इन लीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है ना एवरीवन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड नंबर 2 यू शुड फाइल अ नोटिस विद रजिस्ट्रार. मैंने आपको कल ही बताया था कि रजिस्ट्रार के पास आपकी पूरी जन्म कुंडली है, आप कहाँ रहते हो, आपका चेहरा कैसा है, आपका फिंगर्स का स्कैन होगा उनके पास, आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा, आपका पैन कार्ड लिंक्ड होगा. आया क्या समझ में? तो अगर आपको डी रजिस्टर करना है तो देन यू शुड फाइल एन एप्लीकेशन विद रजिस्ट्रार. ओके एवरीवन? यस. तो नॉर्मल पार्टनरशिप में कैसे मेरे को बताना रिटायर होने का? व्हेन यू रिटायर यू शुड गिव पब्लिक नोटिस, ठीक है. और यहां पे क्या है? पब्लिक नोटिस तो देना ही है. नंबर 2 रजिस्ट्रार के पास डी रजिस्टर करना एज अ पार्टनर ऑफ दैट फर्म. चलो आगे में. यस. द सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम LLP डज नॉट डिस्चार्ज फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड व्हाइल यू वर पार्टनर. तो जब हम पार्टनर थे, आपने और मैंने मिलकर फ्रॉड किया या कीड़े किए, बहुत सारा लोन उठाया, अभी आज मैं रिटायर हो रहा हूं, तो एम आई लायबल फॉर द ओल्ड लोन? यस. कॉमन सेंस ना, जाऊं क्या आगे? नॉर्मल पार्टनरशिप में भी पढ़ा है ना ये. When the partner of LLP ceases to be partner unless otherwise provided, the former partner is entitled to his share as consequence of death or insolvency. क्या क्या उसको मिलेगा मुझे बताना. उसका कैपिटल मिल जाएगा उसको. ओके, कैपिटल मिलना चाहिए. नंबर 2 accumulated profits मिलना चाहिए. Agreed? P&L suspense. Come on यार. हाँ. Former partner entitled to share in consequence of death or insolvency of former partner shall not have any right to interfere in the management of LLP. ठीक है. तो LLP की मैनेजमेंट में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते एक बार आप सीज हो गए पार्टनर होना तो. रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर. अगर पार्टनर में चेंजेस हुआ, कोई पार्टनर आया, कोई पार्टनर गया, PSR चेंज हुआ, तो ये फैक्ट रजिस्टर करना है क्या? यस. ओ भाई सांस लेनी है तो वो भी रजिस्टर करना है कि भाई मुझे सांस लेनी है इन कंपनी एंड इन LLP. तभी तो बेनिफिट आपको कंटिन्यू होगा ना लिमिटेड लायबिलिटी का. ओके एवरीवन, ठीक है. और रजिस्ट्रेशन से क्या होता है मुझे बताना. मैंने कल बताया था क्या होता है रजिस्ट्रेशन से. आपकी जिंदगी खुली किताब बन जाती है. हैव यू हर्ड ऑफ 7/12? हैव यू हर्ड ऑफ इंडेक्स 2? दीज आर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. मीनिंग व्हाट? एनीवन कैन गो इनटू द कोर्ट एंड गेट अ कॉपी ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स. कुछ आ रहा है क्या समझ में? चलो क्या आ गया. Every partner shall inform LLP of change in his name or address. अच्छा, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं changes in the name and address of partner. ठीक है. तो मेरा नाम बदल गया है, मेरी शादी हो गई है, शादी के बाद मेरा सरनेम चेंज हो गया है, या तो फिर मेरा नाम का स्पेलिंग है EDDY और मेरे को एक ज्योतिषी ने बोला है कि आपका नाम कर दो EDDI. आए क्या समझ में? पागल लोग होते हैं, नाम के आगे AA AAA लगाते, कुछ भी करते हैं ना. चलो एनीवेज, नहीं, नो ऑफेंस टू एनीवन जो भी ऐसे करते हैं, बस मजाक कर रहा हूं मैं. सो आपने अपना नाम चेंज कर दिया. ऐसा होता है शादी के बाद लोग चेंज करते हैं. आई हैड अ फ्रेंड, हर नेम वाज जेंडर न्यूट्रल नेम. अपने इधर बहुत बड़ा इशू है, अब्रॉड चलता है जेंडर न्यूट्रल. अपने इधर इशू है. जो बेचारे लड़के होते हैं जिनका नाम किरण होता है, उनकी सब बैंड बजा देते हैं, है ना. यू आर लाफिंग, आपने सुना है. वैसे ही यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उसके हस्बैंड का नाम ऐश्वर्या है. हाँ. एंड देन मेरे को कोई समझा रहा था कि उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, वो नाम अलग है. क्या क्या बोलते हैं उसको? ऐश्वर्या, ऐसा बोलने का उसको. वेरी गुड. सो आई डोंट लाइक इट. मैंने अपना नाम चेंज कर दिया. सो मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, उसका नाम जेंडर न्यूट्रल था, फिर उसने उसका नाम चेंज करके महक कर दिया अभी. राइट. चलो ओके. ये वाली महक नहीं. LLP शैल, जहां पे पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी पार्टनर, फाइल नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डे. जहां पे चेंज इन नेम एड्रेस है, फाइल नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज. अच्छा मुझे बताना, पार्टनर किसको बताएगा? LLP को. और LLP रजिस्ट्रार के पास नोटिस फाइल करेगी. ठीक है ना एवरीवन. A notice filed with registration shall be accompanied with form and fee, be signed by the designated partner. If it relates to incoming partner, shall contain a statement that he consents to being a partner. आपको याद आ रहा है, अगर आपने किसी को कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, डायरेक्टर अपॉइंट किया या इलेक्ट किया,
तो देन द डायरेक्टर हैज टू गिव कंसेंट ऑफ एक्टिंग एज डायरेक्टर। याद आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी सेम, अगर नया इनकमिंग पार्टनर है तो उसका कंसेंट जरूरी है। तो किसी को भी इनकमिंग पार्टनर बना दो क्या जबरदस्ती? अपना बेस्ट फ्रेंड है, नहीं तेरे को पार्टनर बना रहे, बोल रहे नहीं 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 मेरी जॉब है, नहीं 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 तेरे को बना दिया, लिख दिया, बना दिया तेरे को। ऐसा नहीं होता ना यार। अगर एलएलपी कॉन्ट्राविन करती है प्रोविजन तो 2000 से 25,000 फाइन होगा। पार्टनर कॉन्ट्राविन करता है 2000 से 25,000 फाइन होगा। एनी पर्सन हु सीजेस टू बी पार्टनर इन एलएलपी may himself file with registrar the notice if he has reasonable cause कि LLP may not file the notice। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। I can ask you a practical question. Shardul is a partner of LLP and there is a change in partnership। कुछ तो उसका नाम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, उसको ऐसा डाउट है, उसका एप्रीहेंशन है that LLP may not file notice with registrar because designated partner ने बोल दिया उसको वो बोली कि as per my knowledge no need to file notice। But Shardul knows कि नोटिस फाइल करना चाहिए। Can he take any action by himself? Answer is yes. He can file suo motu on his own. Okay everyone, ठीक है? चलो आगे। Extent and limitation of liability of LLP and partner। Partner as agent। Partner किसका एजेंट है? LLP का, not other partners। In LLP partner is agent of LLP but not of other partners। याद रखना है ना everyone? Extent of liability of LLP। LLP is not bound anything done by partner if partner has no authority and the person knows that partner has no authority। Right everyone? मतलब कि implied authority नहीं होगी यहाँ पे आपकी। हाँ, अगर implied authority है और आपने पार्टनर को अथॉरिटी नहीं दी तो ये आपका इंटरनल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर आके कोई भी पार्टनर को कैश दे सकता है। अभी आपने ऑथराइज नहीं किया है या आपने बोला है कि श्रेया कैश नहीं लेगी। हाय श्रेया। सो एवरीवन, अगर एक पार्टनर को हमने अथॉरिटी नहीं दी तो श्रेया इज नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट कैश, बट श्रेया हमारी पार्टनरशिप की दुकान में बैठ के कैश कलेक्ट कर रही है। इज इट प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर? क्या कस्टमर की प्रॉब्लम है? क्या श्रेया को जो कैश दिया श्रेया वो कैश पेमेंट वैलिड रहेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर? यस, इसको कहते हैं इंप्लॉयड अथॉरिटी। मैंने गला फाड़ फाड़ के आपको ऑलरेडी सिखाया है। ये यहां भी एप्लीकेबल होती है, इनफैक्ट ये एम्प्लॉइज को भी एप्लीकेबल होती है। 10 रुपए का टोकन लिया बाहर जाके चाय का, रुचा मैम का आईडी कार्ड मांगा, क्या मैडम आईडी कार्ड देखो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देखो, आपको अथॉरिटी क्या है 10 रुपया मांगने की? नो ना एवरीवन, you assume indoor management is correct, है ना everyone? LLP is liable if partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his partner in the course of business। So in the course of LLP business, संचिता, अब मेरे को आपसे एक बात पूछनी है शांतनु। एक पार्टनर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एलएलपी बिजनेस कुछ तो गलत काम किया, एरर ओमिशन किया, तो क्या एलएलपी उसके लिए लायबल है? यस, एलएलपी उसके लिए लायबल है। सेम विद एम्प्लॉइज एवरीवन, अगर कोई एम्प्लॉय ने कोर्स ऑफ बिजनेस में गलत काम किया तो द फर्म इज लायबल। दर्शना, तुम्हारा एक एम्प्लॉय है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस एम्प्लॉय ने स्टैंप पेपर पे गलत एग्रीमेंट टाइप कर दिया, 500 रुपए का स्टैंप पेपर है, हु इज लायबल? नहीं, पार्टनरशिप है ही नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप है। दर्शना का एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को 500 रुपए का स्टैंप पेपर कोर्ट से लाए ये लोग। 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे उसको रेंट एग्रीमेंट बनाना था, उसने गलती से उसके ऊपर विल का प्रिंट आउट निकाल दिया, वो बर्बाद हो गया ना एग्रीमेंट, उसमें नाम वाम होता है, पर्पज ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो दर्शना कौन भरपाई करेगा 500 रुपए की? You are absolutely right, the firm, not the individual employee, the firm। During course of business आपसे एरर हो सकता है, आपको आया क्या समझ में एवरीवन? तो कौन भरपाई करेगी? द फर्म। हाँ, फर्म एम्प्लॉय को इंडिविजुअली रिप्रेमेंट कर सकती है, उसकी सैलरी से 500 काट सकती है, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइंट कौन लायबल है? फर्म। ये चीज याद रखना कि एम्प्लॉय और पार्टनर्स, इवन एम्प्लॉयज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेक द फर्म दे आर लायबल, द फर्म that they are working for liable for any error or omission। cool ना everyone? done? चलो क्या आगे? An obligation of LLP
whether arising in contract or otherwise, shall be solely the obligation of LLP. The liability of LLP shall be met out from the property of LLP. The extent of liability of partner. According to subsection 3 of section 26. Okay, section 28 कि पार्टनर कितने एक्सटेंट तक लायबल है. पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं है फॉर ऑब्लिगेशन विच आर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3. द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ section 27 and subsection 1 of section 28 shall not affect the personal liability of partner in his own wrongful act or omission, but partner is not personally liable for wrongful act or omission of other partner. wrongful act or omission of other partner के लिए कौन liable है? LLP liable है, not individual partner. So हम एक दूसरे को कुछ owe नहीं करते. We owe to LLP, LLP owes to us. ये सुंदर रिलेशनशिप आपको समझ में आया क्या? ये पार्टनरशिप में एब्सेंट था क्योंकि पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी है ही नहीं ना. इट इज जस्ट द टोटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. यहां पे LLP इज अ डिफरेंट एंटिटी. ओके ओके. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ. मुकेश याद आ रहा है क्या? मुकेश अंबानी है. और knowingly permits himself to be represented as partner of LLP is liable to that person जिसने वो representation पे LLP को credit दिया. However, where the credit is received by LLP as a result of representation, the LLP without prejudice of the liability of the persons who are representing to be partner be liable to the extent of credit. जहां पे पार्टनर मर चुका है and business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or deceased partner name shall not of itself make legal representative or his estate liable for act done of the LLP after his death. Unlimited liability in case of fraud. अगर कोई पर्सन जानबूझ के फ्रॉड करते हैं तो वो पर्सनली लायबल होंगे. अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी. ठीक है ना एवरीवन? ओके. नहीं तो यार LLP के नाम पे कोई कुछ भी कर देगा. और ये हमने सेम चीज पढ़ी थी पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. याद आ रहा है क्या? पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप जानबूझ के फ्रॉडलेंट काम करते हो या टैक्सेस इवेजन करते हो. सर डिनशॉ पेटिट मैकेंजी याद आ रहा है कि नहीं आपको? एसोसिएटेड रबर भावनगर, वो सब याद आ रहे कि नहीं कोर्ट केसेस आपको? तो एवरीवन अगर आप जानबूझ के गलत काम करते हो कंपनी रजिस्टर करके, ये केस में LLP रजिस्टर करके, तो ये मत समझना कि आप कॉर्पोरेट व्हील कॉर्पोरेट पर्दे के पीछे छुप जाओगे. यू विल बी श्रुति, यू विल बी ऐसे व्यक्ति विल बी नॉट लायबल, will be personally liable. Absolutely right, Shruti. Very good. Such person would be personally liable for all the wrong work done by them. ठीक है ना everyone? Pierce करना. तो स्टूडेंट्स एकदम कॉर्पोरेट व्हील को पियर्स करने की जैसा कंसेप्ट है. अगर फ्रॉड हो गया in event of act carried out by LLP or partner with the intent of defrauding creditor or other person, the liability of LLP and the partner जिन्होंने एक्ट किया with intent of defraud मतलब कि मालाफाइड, any person who has acted मालाफाइड shall have unlimited liability. This is okay everyone? ठीक है. However, if any such act is carried out by the partner, the LLP is liable to same extent of partner unless it is established by the LLP that such act was done without the knowledge or authority of LLP. Where the business is carried on with intent or for such purpose as mentioned in subsection 1, every person who knowingly is a party to carry on the business shall be punishable with imprisonment 2 years, fine 50,000 to 5 lakh. जहां पे LLP या partner or designated partner or employee has conducted the affair in fraudulent manner without prejudice to criminal proceedings, the LLP and such partner or employee be liable to pay compensation to the person who has suffered the loss. Whistle blowing. मतलब अगर किसी ने क्राइम किया, जैसे मैंने और शार्दुल ने भी क्राइम किया और मैंने उसकी पोल खोल दी. वेरी गुड. उसका पता चला. चुगली करना, पोल खोलना इज विसल ब्लोइंग. विसल ब्लोइंग मतलब कि क्या है एवरीवन? चुगली करना, पोल खोलना. जब भी आप रॉन्ग डूइंग को विटनेस हो, इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड टू रिपोर्ट टू द अथॉरिटीज. और नया कंपनी लॉ 2013 और पार्टनरशिप एक्ट LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ये विसल ब्लोअर को टारगेट किया जाता है ना, तो उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है. ठीक है एवरीवन? द कोर्ट और ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट पार्टनर और LLP
If the court is satisfied or the tribunal is satisfied, the partner or employee has provided useful information. ठीक है ना everyone? चुगली कर दी उसने, information पोल खोल दी LLP की wrongdoing की. Or where the information given by partner or employee leads to LLP or any other employee being convicted under the act. No partner or employee of LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed by or in any other manner discriminated merely because of providing information. तो जिसने चुगली की उसको तंग करना, हैरेस करना, डिमोट करना, ये सब आप नहीं कर सकते. इसको क्या कहते हैं? विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन. अगर मैंने आपसे पूछा एक्सप्लेन विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन इन केस ऑफ LLP, फुल स्टॉप, तो आपको इस सेम सेक्शन कोट करना है, फुल स्टॉप. ओके, इसको क्या बोलते हैं? विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन. ओके, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, LLP प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी relating to its affairs on cash or accrual basis according to double entry system maintained at register office for such period prescribed. Statement of accounts and solvency, you know, this is really unique. हर LLP 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 30 सितंबर, 31 मार्च से 30 सितंबर के बीच में आप एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाओगे कि LLP सॉल्वेंट है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है ना, लिमिटेड लायबिलिटी है, तो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी की जरूरत होती है अथॉरिटीज को कि यार तुम्हारी LLP अपने लायबिलिटीज पे कर सकती है या नहीं कर सकती. समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड एंड द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय बकरा. बकरा, ये सारे कॉम्प्लायंस बकरे करते, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते. जाओगे आगे? अरे अगर 100 पार्टनर तो 100 पार्टनर जो है ना साइन करेंगे बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं. एवरी LLP shall file within prescribed time the statement of account and solvency prepared in pursuant to subsection 2 with the registrar in form manner as prescribed. The accounts of LLP be audited with the rules prescribed. Any LLP which fails to comply be punishable 25,000 to 5 lakh रुपए. Designated partner 10,000 से 1 लाख रुपया. Annual return. Annual return मतलब कि हर साल ROC को इंफॉर्मेशन भेजना. ठीक है ना? तो कौन एनुअल रिटर्न फाइल करता है? CS. LLP में आप खुद भी कर सकते हो अगर छोटा है तो, बट देन इट इज सेफ कि CS के थ्रू करो. एवरी LLP शैल फाइल एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. अगर आप फेल करते हो तो यहां पे पेनल्टी दी हुई है. कन्वर्जन इनटू LLP, क्या एक फर्म LLP में कन्वर्ट हो सकती है? यस. क्या प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? यस. क्या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है? यस. सर मुझे पढ़ना है, मुझे ये सारी प्रोविजंस पढ़नी है, I want to study, तो then you should join CS executive course. okay? So CS executive के अंदर ये इन डेप्थ है ये सब कन्वर्जन. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज इनटू LLP, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. चलो ओके, हमें वो सब नहीं प्रोसीजरल एरिया. रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन. The registrar on satisfying that firm, private company or unlisted company has complied with the provisions of various schedule and provisions of the act, register the document and issue a fresh certificate of registration. वो दिन से आप LLP बन जाओगे. Is this okay? The LLP within 15 days of registration inform the registrar of firm or ROC कि आप convert हो गए हो. Upon such conversion, the partners, the shareholder of private company or unlisted company, the LLP to which the firm has been converted and the partner of the LLP be bound by the provision of various schedule and law. Upon such conversion, on and from the date of certificate of registration, the effect of conversion shall be as such specified in various schedule as case may be. Effect of registration. So, on and from the date of registration certificate, जिस दिन registration certificate मिल जाएगा उस पर डेट दिया होगा, मान लो 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर से क्या हो जाएगा? There shall be LLP by the name. All the tangible, movable, immovable and intangible property vested in the firm shall become the assets of new firm. Okay na? The firm or the company as the case may be shall be deemed to be dissolved. उनका नाम registrar of firm और registrar of company से काट दिया जाएगा. Because now they are converted to LLP. Foreign LLPs. We will resume after a small break of 5 minutes. Foreign LLP is an LLP incorporated outside India doing business in India. See, if it is incorporated outside India doing business outside India, तो हमें क्या लेना देना है?
Incorporated outside India doing business in India, उसको हम बोलते हैं foreign LLP. Cool? The central government may make rules for provision relating to establishment of place of business by foreign LLP in India carrying on their business by applying incorporating such as with such modification as appear appropriate the provision of Company Act or such regulatory mechanism. तो एवरीवन अब कंपनी एक्ट 2013 हो गई है, तो क्या फॉरेन एलएलपी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती है? यस, आप डायरेक्टली कर सकते हो. बट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो इट वुड बी इजी फॉर अ फॉरेन एलएलपी टू कम एंड इनकॉर्पोरेट अ न्यू इंडियन एलएलपी इन इंडिया. है क्या समझ में? और अ कंपनी इन इंडिया नॉनदलेस अलाउड है, तो आप आके इंडिया में बिजनेस कर सकते हो. वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन. द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी कैन आइदर बी खुद से ओके, हम लोग ने डिसाइड किया बस ओके बंद करना है, और इट कैन बी बाय ट्राइब्यूनल एंड देन द एलएलपी वुड बी डिसॉल्व्ड. सर्कमस्टेंसेस जहां पे एलएलपी कैन बी वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल. वॉलंटरी तो आपको पता ही है, हम कभी भी कर सकते हैं. अब ट्राइब्यूनल कब उसको वाइंड अप करा सकता है? नंबर 1, if LLP decides that it should be wound up by tribunal. If a period of more than 6 months हो गया है, number of partner is below 2, याद आ रहा है कि नहीं आपको? तो जो रिमेनिंग पार्टनर होगा उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगा और साथ में ट्राइब्यूनल वाइंड अप भी करा सकता है. The LLP is unable to repay the debt, bankrupt हो रही है. LLP has acted against the interest and sovereignty, integrity of India, the security of state or public order. LLP has made a default in filing with the registrar as a statement of accounts, insolvency or annual return for 5 consecutive financial year. 5 बार डिफॉल्ट किया 5 साल तक. तो ही the tribunal is of opinion it is just and equitable that the LLP be wound up. Rules for winding up. Central government may make rules. Miscellaneous provision. Business transaction of partner with LLP. क्या पार्टनर एलएलपी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकता है? यस कर सकता है, क्योंकि पार्टनर तो एक अलग पर्सन है और एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. द पार्टनर कैन लेंड मनी एंड कैन ट्रांजैक्ट बिजनेस विद एलएलपी, will have same right obligation in respect of loan or other transaction as a person who is not a partner. Application of provision of Company Act, Section 67. The central government may by notification and official gazette direct that provision of Company Act 1956 or the new Company Act shall apply to LLP with exception, modification, adaptation. A copy of every such notification be laid down before both the House of Parliament, Rajya Sabha, Lok Sabha, the upper house and the lower house, for a period of 30 days, which may be comprised in one session or more subsequent session. If before the expiry of the session, immediately following the session, both the houses agree in disapproving the notification or both the houses agree, then the notification, as the case may be, shall be issued only in modified form as agreed by both houses. It is kind of like you are making a new law. जब both the house of parliament उसको अप्रूव कर रहा है, प्रेसिडेंट असेंट कर रहा है, it is kind of like a new law. तो कंपनी एक्ट की कोई भी प्रोविजन एलएलपी को अप्लाई हो सकती है. ओके, जाऊं आगे. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अभी एलएलपी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे फाइल करने हैं? इलेक्ट्रॉनिकली. नो नीड टू गो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. बाय द वे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कहां पे है? पुणे में, स्वारगेट. ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कभी जाते ही नहीं है. जाओ क्या आगे. Any document required to be filed, recorded or registered under the Act may be filed, recorded, registered in such manner, subject to condition as prescribed. A copy or an extract from order electronically filed with or submitted with registrar, which is supplied or issued to registrar and certified through affixing digital signature. Asymmetric crypto system में एक public key और एक private key होती है. The private key is only with you. The public key is to authenticate your digital signature. So, एक एल्गोरिथमिक फंक्शन होता है, हैश फंक्शन, और उसको आप वेरीफाई करते हो. कुछ नहीं, पेन ड्राइव लगा के आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करते हो, जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं. तो जहां पे भी आप मैन्युअली साइन करते हो उसकी जगह आप पेन ड्राइव लगा सकते हो अपने डीएससी की, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. तो पेन ड्राइव घुसाने का और फिर वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करके आप ऑनलाइन भेज सकते हो. ठीक है. उसका अल्टरनेट उपाय क्या होता है? वो जो डॉक्यूमेंट आपने विदाउट डीएससी साइन किए ऑनलाइन भेजा है, उसका मैनुअल कॉपी पे साइन करके बाय भारतीय डाक भेज दो, या तो फिर डिजिटल सिग्नेचर. चाहो क्या आगे? आई कैन नॉट बिलीव मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं आपके सामने, राइट? डिजिटल सिग्नेचर अगर पता नहीं तो यू आर इन द रॉन्ग प्लेस इन द लॉन्ग वर्ल्ड. यू शुड गो बैक इन टाइम मशीन 200-300 years बैक. चले आगे. एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय रजिस्ट्रार that is certified by the registrar through affixing digital signature to a true extract from any document or where submitted to registrar in any proceeding be admissible as evidence unless the evidence to contrary is adduced as true extract from such document, payment of additional fee, a document or return to be filed or registered under the act. If it is not filed, it may be filed or registered after that time up to 300 days from the date it should have been filed.
ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फी ऑफ ₹100 एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट। तो लेट फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अलाउड है अंडर दिस एक्ट? यस, अप टू 300 डेज आप लेट फाइलिंग कर सकते हो। प्रतिदिन का 100 रुपए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। ओके, डिफरेंस ऑफ LLP विद अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्रीफली मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ये सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ो। I hereby conclude LLP Act subject to one small thing। ऑडिट का एक प्रोविजन बताना था जो यहां पे हमारे नोट्स में नहीं है, ये LLP रूल्स में है, ठीक है। मुझे एक बात बताना कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट किसको करना है? सबसे पहले तो एवरीवन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है फॉर पीरियड ऑफ 8 इयर्स। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च। याद आ रहा है कि नहीं? वो LLP जिसका टर्नओवर क्रॉस हो गया 40 लाख, कितना? 40 लाख, और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूटेड क्रॉस हो गया 25 लाख, मस्ट गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। छोटी LLP को ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। कूल एवरीवन, ये प्रोविजन याद रखोगे, हमारे सिलेबस में नहीं है ये, बट मैंने यहां पे डाल के रखी है। इज दिस फाइन एवरीवन? ओके, सो LLP इज ओवर।